कमरे में लो। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। बस मुझे एक चीज कंफर्म कर दीजिए, कल अपना क्या टॉपिक हुआ था? मैम रिकैप सेशन था। ओके ओके, अपन ने वो किया था ना। ठीक है, ओके। ऑलराइट, थैंक यू। ऐसा ही होता है जतिन, जब जो चीज चली जाती है ना, फिर हमें बाद में उसकी कदर होती है। जब तक था तब तक तुमने टास्क किए नहीं। चलो, एनीवेज आज आपका जो है वापस से आ जाएगा। मतलब आ जाना चाहिए अभी तक तो, बट नहीं आया तो फिर मैं एक बार चेक कर लेती हूँ।
Yes, good evening everyone. How are you all? एक सेकेंड रुकना. यस विजय लक्ष्मी. कोई अगर टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो लास्ट तक बचा लो, एंड अगर कुछ जनरल पूछना है तो फिर अभी आप पूछ लो. या मैम आपसे पूछना था वो ना स्पेस की इशू आ रही है, एरर 403 आ रही है व्हाइल प्रैक्टिसिंग थीम्स एंड प्लगइन्स ऑन द साइट जो यस, तो वो थोड़ा सा देखो स्पेस का इशू रहेगा बिकॉज आपको शेयर्ड होस्टिंग मिली है, तो उसमें मेक श्योर करो कि ज्यादा से ज्यादा प्लगइन्स आपके ना हो. प्रीवियस वाले डिलीट करके फिर आप जो है नए वो डाउनलोड कर सकते हो. मैम वो सब चेक करा लिया आज. ठीक है. निकुंज थे, आई डोंट नो व्हाट वाज हिज नेम. ओके. मुकुल. हाँ, हाँ तो जी, क्या तो उन्होंने क्या बोला, क्या प्रॉब्लम आ रही इन्होंने बोला स्पेस बढ़ाने को बोलो ज्योति मैम को. है? ओके. हाँ उन्होंने सब हटा दिए थे प्लगइन्स और वो से पहले तो साइट बिल्कुल चढ़ ही नहीं रही थी और चलो एक बेसिक बार मैं चेक करवा देती हूँ, और हो सकेगा तो एक बार अपन डाउट क्लास और लगवा लेंगे, ठीक है? मैम डाउट क्लास की बात नहीं है, स्पेस की बात है अभी तो. हाँ मैं समझ गई, मैं वही बोल रही हूँ कि मैं उसके लिए बात कर लूंगी, फिर उसमें कैसे चेंजेस करना है वो आपको बता देंगे डाउट क्लासेस में. हाँ जी, वो तो चलो कोई बात नहीं, वो तो मैम सुबह हाँ, उठ के स्पेस करना ही वो आपका पड़ता है. करके फिर आपको चेंज करनी पड़ेगी ना वो स्पेस, तो फिर मैं आपको बता दूंगी उसका कि कैसे वो मैम होगा. स्पेस तो सुबह मैं बड़े, मैं बात तो कर लूँ. 5:30 बजे भी उठ जाऊंगी सवेरे. वो 5:30 बजे क्लास होती है हमारी ना उनकी नहीं नहीं, मैं दोपहर उसकी बात की. नहीं कर रही, मैं पहले टीम से बात करूंगी, फिर उनको ये इशू बताऊंगी, फिर वो जो है आपको या तो होस्टिंग वगैरह कुछ आपका चेंज करके देंगे अकाउंट, या फिर जैसे भी होगा वो आपको बता देंगे. ठीक है मैम. मैम वो सेमरश का भी वही है, आई थिंक सबके साथ ही हो रहा है सिमरश वो. का वो एक्चुअली हाफ अपडेट हो चुके हैं. एक्चुअली हमारे पास भी लिमिट होती है कि एक कार्ड पर हम कितना उसको अपडेट कर पाते हैं, तो हाफ अभी हो चुके हैं. तो जिन जिन के हो चुके हैं दैट्स ग्रेट, जिनके नहीं हुए हैं वो हो जाएंगे आज, मतलब ईओडी तक हो जाएंगे. ओके मैम. मैम प्लीज साइड का करवा दीजिए बिकॉज आई एम स्टक. मैं कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर पा नहीं रही, नहीं, मैं बिल्कुल ब्लॉग्स भी नहीं बिल्कुल, देख पा डोंट वरी, वो मैं करवा दूंगी. ओके. रही. थैंक यू सो मच. थैंक यू. चलो, नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑन पेज एसईओ. ऑन पेज एसईओ हम शुरू कर रहे हैं. तो जैसा हमने डिस्कस किया था, पहले भी हमने बात की थी, ऑन पेज एसईओ इज बेसिकली व्हेन जो भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो, व्हाटसोएवर वर्क यू आर डूइंग ऑन योर वेबसाइट, अपने कंटेंट को ठीक करना, अपने टैग्स को ठीक करना. जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी गाइस, सो जो भी आप चेंजेस अपनी वेबसाइट पर कर रहे हो, अपने कंटेंट पर कर रहे हो, अपने टैग्स पर कर रहे हो, उसको वो सारी चीजें ऑन पेज में आती हैं, ठीक है? वैसे तो ऑन पेज में बहुत सारी चीजों पर हम बात करेंगे, बट ये कुछ आप समझ सकते हो, कुछ ये चेकलिस्ट है यहाँ पर. जैसे इसमें मेटा टैग्स, इंटरनल लिंक्स, robots.txt, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, एंड इसके अलावा ये सारी चीजें भी, और भी इसके अलावा कई हम छोटी छोटी चीजों पे बात करेंगे. अच्छा, ऑन पेज की थोड़ा अगर डेफिनेशन देखना चाहते हो तो इस बेसिकली optimizing your web pages, whatsoever optimization you are doing on your web pages to improve your website's ranking and the traffic on it. ठीक है? अब देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, कई लोग ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ तीन पार्ट मानते हैं एसईओ के, बट नॉर्मली आप थोड़ा इंटरनेशनली भी बात करोगे तो दो पार्ट होते हैं, वन इज ऑन पेज, वन इज ऑफ पेज. तो ऑन पेज का ही पार्ट है टेक्निकल. टेक्निकल इश्यू मतलब वो सारी चीजें जो टेक्निकल फैक्टर से रिलेटेड है, आपकी वेबसाइट की जो इंटरनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पार्ट है उससे रिलेटेड है, तो वो टेक्निकल इश्यू में आ जाता है. बट इवेंचुअली वो सारा काम हम कहाँ कर रहे हैं, अपने वेब पेजेस पे कर रहे हैं, तो वो भी ऑन पेज का ही पार्ट होता है. ये मेरे अकॉर्डिंग है. अगर कहीं आप जाते हो वो बोलते हैं कि नहीं जी तीन पार्ट होते हैं एसईओ के, तो ऑन पेज, टेक्निकल एंड ऑफ पेज, तो यू आर मतलब उसमें वहां पे बहस करने की जरूरत है, आप बोलोगे ठीक है ओके फाइन, है ना? बट लॉजिक मेरा ये है कि ऑन पेज का ही पार्ट होता है टेक्निकल. ऑल राइट. सो ये कुछ चीजें जो है हमें समझनी है. अच्छा, अभी मैं आपको, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा कल भी बताया था, ये हो मतलब इससे पहले भी मैंने बताया था. जस्ट सेकेंड. राइट, ठीक है. जैसे मान लो कोई भी आपका वेब पेज है. अच्छा, अभी यहाँ पर एक चीज याद रखना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेबसाइट, वी आर टॉकिंग अबाउट वेब पेजेस, है ना? वेब पेज की बात करेंगे अब हम.
जब भी वेबसाइट पर कोई चेंजेस होंगे ना पूरी वेबसाइट पर, तो मैं आपको अलग से बताऊंगी। बट अभी जितने भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो सारे चेंजेस वेब पेजेस पर होंगे इंडिविजुअली। तो हर एक वेब पेज का, चाहे वो कोई भी वेब पेज हो, उस वेब पेज का एक हमारे पास में क्या होता है, सोर्स कोड होता है। मतलब ये वेबसाइट की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका जो स्ट्रक्चर है ये वो है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आर सोर्स कोड ऑफ एनी वेब पेज। अभी मेजरली जो हमारे चेंजेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, क्रॉलर किसको क्रॉल करता है, सोर्स कोड को क्रॉल करता है। तो मेजर जो हमारे कीवर्ड्स हो गए या चेंजेस जो हो गए वो हम अपने सोर्स कोड के अंदर करते हैं। ओके, अच्छा, अभी एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। देयर इज ऑल्सो अ थिंग कॉल्ड, आई थिंक मैं कल डिस्कस कर चुकी हूँ, नहीं किया तो वापस से कर देती हूँ, विच वी कॉल्ड कीवर्ड प्रोमिनेंस। स्पेलिंग ठीक है या ए आएगा, वट एवर इट इज, ठीक है, कीवर्ड प्रोमिनेंस। कीवर्ड प्रोमिनेंस का मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट के जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उसके अंदर हमारे कीवर्ड्स जाने चाहिए, है ना। इंपॉर्टेंट पार्ट्स का मतलब क्या होता है, सोर्स कोड में हायर साइट्स पर, जैसे ये सोर्स कोड है, तो ये सोर्स कोड अभी आप देखोगे ना, तो लास्ट तक अराउंड 3600 लाइंस हैं इसमें। तो इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसके अंदर जो टैग्स आए हुए हैं उसके अंदर कीवर्ड्स जाने चाहिए। मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट्स में, या फिर मैं कहूँ जो हायर साइड में जो हमारे टैग्स है ना, उसके अंदर हमारे कीवर्ड जाने चाहिए। दिस इज कॉल्ड कीवर्ड प्रोमिनेंस। तो उन कीवर्ड्स पर रैंकिंग के हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। सो कीवर्ड प्रोमिनेंस समझ में आया, दैट सोर्स कोड में जो हायर टैग्स हैं, मतलब टैग्स जो ऊपर की साइड लगे हुए हैं, जो भी हमारे चाहे HTML टैग्स हो, चाहे व्हाटसएवर कैसे भी टैग्स हो, उनके अंदर हमारे कीवर्ड्स जाने चाहिए। ऑल राइट, अच्छा, अभी इसको अपन, ये जो अपन जितनी भी ऑन पेज में चीजें करेंगे ना, वो इसी फिनोमेना पर बेस्ड करेंगे, बट आपको जस्ट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ओके, अब जो हमारा सबसे पहला जो हमारा वो आता है दैट मतलब सबसे पहला जो चीज हम ऑप्टिमाइज करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज कंफर्म कीजिए, क्या मैंने कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन बता दिया आपको? कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट क्या होता है, ये मैं कल करवा चुकी हूँ क्या? कंफर्म कर दीजिए। नहीं मैम, नहीं नहीं मैम। करवाया, ठीक है, ओके। तो अब सबसे पहली और सबसे फॉरमोस्ट चीज जिस पर हम काम करते हैं वो है हमारा कंटेंट। अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट बेकार है, नो मैटर व्हाट, आप कुछ भी कर लो आज के टाइम में, यू कैन नेवर रैंक हायर। ओके, अच्छा, अभी कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में कुछ ये पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जो हमें कंसिडर करने हैं। देयर इज अ फ्रेज कॉल्ड कंटेंट इज द किंग। ये मार्केटिंग का एक बहुत पॉपुलर फ्रेज है कि इफ यू आर गिविंग योर ऑडियंस क्वालिटी कंटेंट, अगर क्वालिटी कंटेंट दे रहे हो तो ही आपका जो भी आप कैंपेन रन कर रहे हो, अब चाहे वो पेड एड्स हो, चाहे आपके सीओज हो, चाहे आपका सोशल मीडिया हो, वो आपका रैंक नहीं कर पाएगा। और वेबसाइट के केस में हमारा कंटेंट कैसा होता है, इट शुड बी रिटन कंटेंट, ये राइट। इमेजेस वगैरह की भी बात करेंगे, बट रिटन कंटेंट आपका एकदम टॉप नॉच होना चाहिए। अच्छा, अब सबसे पहली चीज जो हम कंसिडर करते हैं एक कंटेंट के अंदर, वो होता है कीवर्ड डेंसिटी। अब कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है कि आपके जो आपके समझ लो, जो आपका टोटल कंटेंट लिखा हुआ है एक वेब पेज पर, उस पर कोई कीवर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई कीवर्ड है, लेट्स से इंटीरियर डिजाइनिंग इन बैंगलोर, कितने वर्ड्स का कीवर्ड है ये? प्रोपोजिशन को हटा दूं तो 3 वर्ड्स हो गए, राइट। अच्छा, अगर ये कीवर्ड मेरे एक पेज के ऊपर 5 बार रिपीट हुआ है, टोटल 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो टोटल वर्ड्स कितने कवर किए इस पर्टिकुलर कीवर्ड ने? लॉजिक लगाओ, 15 वर्ड्स कवर किए, राइट। पता है ना कैसे बोल रही हूँ? इंटीरियर डिजाइनिंग इन बेंगलोर, इस कीवर्ड ने अगर ये 5 बार रिपीट हुआ है मेरे एक पेज के ऊपर, तो कितने इसने कवर किए वर्ड्स? 15 किए। अब जो टोटल कंटेंट मेरी वेबसाइट पर लिखा हुआ है वो 1000 पेजेस का है। वो कितना है? 1000 पेजेस का है। तो उस केस में 1000 का 15 कितना परसेंटेज हो गया? 1.5%। तो कीवर्ड डेंसिटी इंटीरियर डिजाइन में बेंगलोर की कितनी हो गई? 1.5%। एक और एग्जांपल लेती हूँ,
व्हाट इज एसईओ, प्रिपोजिशन को हटा दो तो कितने वर्ड का ये है हमारा, कितने वर्ड का हो गया, 2 वर्ड्स का हो गया। व्हाट इज एसईओ अगर आपका यूज हुआ है लेट्स से 20 टाइम्स एक पेज ऑफ कंटेंट में, 20 टाइम्स अगर वो यूज हुआ है तो टोटल कितने वर्ड्स कवर हो गए, टोटल हो गए 40। और मैम लेट्स ये क्लियर नहीं हो रहा, आप कहाँ से बोल रहे हो? आपका कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की स्क्रीन है और तो कुछ नहीं आ रहा। मैं आपको वही कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, एक 2 मिनट रुकिए मैं आपको बताती हूँ इसमें, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। कॉमन सेंस लगाना अभी, ठीक है। लेट्स से कि आपका एक कीवर्ड है इंटीरियर डिजाइनिंग इन बैंगलोर, कितने वर्ड्स हैं टोटल इसमें, 4 वर्ड्स मैम। हाँ जी, कितने वर्ड्स हो गए, मतलब प्रिपोजिशन को हम काउंट नहीं करते जब भी हम कंटेंट राइटिंग में बात करते हैं, तो कितने वर्ड्स हो गए, 3 वर्ड्स हो 3। गए। अभी Okay. लेट्स से कि ये वाला जो आपका कीवर्ड है ये 5 टाइम्स यूज हुआ है, तो टोटल कितने वर्ड्स हो गए, कितने वर्ड्स कवर किए इसने, 15 कवर किए, राइट। राइट। अब टोटल जिस पेज के ऊपर मैं ये टारगेट कर रही हूँ ना, उसके कंटेंट में 1000 वर्ड्स का कंटेंट लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली। तो अब 1000 वर्ड्स में इस कीवर्ड ने कितने वर्ड्स कवर किए, 15। तो अगर मैं परसेंटेज में निकालूं तो 1000 वर्ड्स का 15 कितना परसेंट हो गया, 1.5%। बेसिक सी चीज है ना, बेसिक कैलकुलेशन है ये, तो ये कितना परसेंट हो गया, 1.5% इंटीरियर डिजाइनिंग इन बैंगलोर की कीवर्ड डेंसिटी हो गई। मतलब इस पेज के अंदर आपका इंटीरियर डिजाइनिंग इन बैंगलोर की कीवर्ड डेंसिटी कितनी हो गई, 1.5%। एक और एग्जांपल देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की मैथ्स, बेसिक मैथ्स अच्छी नहीं होती, तो इसलिए एक और एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे इतना समझने की बात ही नहीं है इसमें। ओके, वापस से समझना, व्हाट इज एसईओ, इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, बोलो, 2 वर्ड्स हैं। ये कीवर्ड एक पेज के ऊपर लेट्स से 15 बार रिपीट हुआ है, 15 बार व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज एसईओ यूज हुआ है। तो कितने वर्ड्स कवर किए इसने, 30 वर्ड्स कवर किए। अब लेट्स से कि मेरा जो कंटेंट है वो 2000 वर्ड्स का है, 2000 वर्ड्स का मेरा उस पेज पर कंटेंट लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली, है ना, या फिर लेट्स से 1500 का लिखा हुआ है, 1500 वर्ड्स का कंटेंट लिखा हुआ है। तो इस 1500 का ये 30 कितना हो गया, इसके लिए सिंपल सी आप क्या कर लो, कैलकुलेशन कर लो, 2% होगा। बट कैसे किया, 30 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकालना आता है ना, 3rd 4th क्लास में सिखाते हैं। वापस से करके बता देती हूँ, यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, 2% हो गया। मतलब इस पेज के अंदर व्हाट इज एसईओ की कीवर्ड डेंसिटी कितनी है, 2%। ये होता है कीवर्ड डेंसिटी। अब इसको करना क्या है वो आगे की बात है, बट पता तो चला ना कीवर्ड डेंसिटी क्या है, इज बेसिकली द परसेंटेज ऑफ योर कीवर्ड्स टू योर टोटल वर्ड्स इन योर कंटेंट, दिस इज व्हाट वी कॉल कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है। अभी यहाँ पर पॉइंट क्या है कि आपकी कीवर्ड डेंसिटी आपके कंटेंट में बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या कर रहे हो आप कर रहे हो कीवर्ड स्टफिंग। हमें क्या करना है, कीवर्ड प्लेस करना है, कीवर्ड पुट करना है हमारे कंटेंट के अंदर। मैं अभी सोर्स कोड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस कंटेंट की बात कर रही हूँ, ये जो लिखा हुआ है कंटेंट, रिटन कंटेंट की बात कर रही हूँ। तो हमें कीवर्ड प्लेस करना है सही तरीके से, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। कीवर्ड स्टफिंग और कीवर्ड प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, लॉजिकली सोचो क्या डिफरेंस होगा, बोलो बोलो, कीवर्ड प्लेसमेंट और कीवर्ड स्टफिंग। मैम कीवर्ड स्टफिंग तो जबरदस्ती ऐड करते जा रहे हो जी, जहां कीवर्ड्स। जरूरत भी नहीं है वहां पर भी हम बार बार कीवर्ड रिपीट कर रहे हैं। जी, ओ जी, और प्लेसमेंट एज पर रिक्वायरमेंट। यस, एज पर रिक्वायरमेंट, नेचुरल तरीके से। तो जब आप नेचुरल तरीके से
कीवर्ड प्लेसमेंट करते हो ना, आपका कोई टारगेटेड कीवर्ड है और उसको आप नेचुरल तरीके से प्लेस करते हो, तो उस केस में आपकी जो कीवर्ड डेंसिटी है वो एक कीवर्ड की अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो 2 से 4% के बीच में रहती है, या 2 से 5% आप मैक्सिमम मान लो, ठीक है। 2 मैं से यार 5। हाँ जी, मैं यार समथिंग क्या चीज? कुछ मैं पूछ सकता हूँ? हैंड रेज कर डेंसिटी दीजिए मैम, प्लीज, एक बार हैंड रेज कर दीजिए प्लीज, और थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। एक बार पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, फिर मैं आपके डाउट्स वगैरह लेती रहूंगी बीच में। तो जब आप नेचुरल तरीके से अपना कंटेंट लिखते हो ना, तो 2 to 5% से ज्यादा आपकी कीवर्ड डेंसिटी नहीं इंक्रीज होती है। 2% कम इससे नहीं जाएगी, मतलब जा भी सकती है बट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हमें कोई कीवर्ड टारगेट करना है। जब टारगेट करना है तो हम उसको रिपीट करते हैं थोड़ा सा। बट अगर आप जानबूझ के स्टफिंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ अच्छे तरीके से प्लेस कर रहे हो कीवर्ड को, तो 5% से ज्यादा आपकी कीवर्ड डेंसिटी नहीं जाएगी। अब इससे ज्यादा अगर जाती है तो मतलब आपने कीवर्ड स्टफ किया है, जहां पर जरूरत भी नहीं थी वहां पर उसको प्लेस किया है। तो अभी यहाँ पर एक चीज समझ में आती है कि जो भी आपका टारगेट कीवर्ड है, मतलब जिस भी कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हो, उस कीवर्ड की डेंसिटी 5%, वैसे 5% भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 4% आप मार्जिन पकड़ के चलो, क्योंकि इसमें हमारे ऑल टैग्स, बाकी टैग्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो एक कंटेंट के अंदर 4% से ज्यादा आपकी कीवर्ड डेंसिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मतलब आप कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो। अगर आपका ऐसे कंटेंट लिखा हुआ है जिसमें 4% से ज्यादा आपके कीवर्ड्स यूज हुए हैं, मतलब यू आर डूइंग कीवर्ड स्टफिंग, जो कि एक बेकार कंटेंट की निशानी है। अच्छा, 2% से कम थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन अगर बिल्कुल ही कम होगी, इसका मतलब वो कीवर्ड आपने बार बार यूज नहीं किया है, तो आप सही तरीके से उसको टारगेट नहीं कर पाओगे। तो ये आप एक रेंज रख सकते हो। बाकी अभी हम चेक कैसे करेंगे, कि अभी तो मैंने आपको बड़ा इजीली बता दिया, भाई 15 बार यूज हुआ है, 10 बार यूज हुआ है, लेकिन देयर आर टूल्स जो आपके लिए कीवर्ड डेंसिटी चेक करके बता देते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे यूआरएल कॉपी कर लेना है उस पेज का जिसकी कीवर्ड डेंसिटी आप देखना चाहते हो। वैसे तो आप रिटर्न कंटेंट अभी आपके पास है, आपने पब्लिश नहीं किया, उसकी भी कीवर्ड डेंसिटी देख सकते हो, लेकिन नॉर्मली हमें वेबसाइट्स मिलती हैं, तो मैंने वेब पेज उठाया, उसका लिंक कॉपी किया, जिसकी भी मैं कीवर्ड डेंसिटी चेक करना चाहती हूँ। तो आप क्या करोगे, गूगल पर टाइप करोगे कीवर्ड डेंसिटी चेकर, है ना। काफी सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है मेरे लिए, ठीक है। गाइस गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट 1। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपका टूल है, ये टूल भी आप यूज कर सकते हो, एसईओ रिव्यू टूल का एक स्मॉल एसईओ टूल है, ये भी पॉपुलर टूल है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। बाकी WSCUBTech खुद भी अपने टूल्स डेवलप कर रहा है, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी बहुत ही जल्दी, अगर आपके बैच में रहते रहते ही अगर वो आ जाते हैं टूल्स। तो WSCUBTech खुद के भी अपने टूल्स बना रहा है फ्री, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी अपन कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है, यूआरएल ऐड करना है, परफॉर्म चेक करेंगे, दैट्स इट। और आपको ये पूरा आपको कीवर्ड डेंसिटी बता देगा, 1 वर्ड की, 2 वर्ड की, 3 वर्ड की। ओके, ये देखिए, अभी यहाँ पर क्या चीज होती है, दिस इज कॉल्ड वन वर्ड फ्रेज। वन वर्ड का फ्रेज का मतलब है कि एक वर्ड की कीवर्ड डेंसिटी, बट हमें वन वर्ड को आप इग्नोर कर सकते हो। रीजन क्या है, क्योंकि कभी भी जब हम कीवर्ड टारगेट करेंगे तो वन वर्ड नहीं करेंगे, वन वर्ड हम टारगेट नहीं करेंगे। आप आ जाओ यहाँ, तो या तो 2 वर्ड्स पर, या फिर 3 वर्ड्स पर, या फिर 4 वर्ड्स पर। तो अभी आप देखो 2 वर्ड में वेब डेवलपमेंट जो हमारा कीवर्ड है, उसकी कीवर्ड डेंसिटी 1.91% है। कितने टाइम ये यूज हुआ है, 45 टाइम्स यूज हुआ है।
डेवलपमेंट कोर्स को 30 टाइम्स यूज किया गया है इस तरह से, WSQT को इतनी बार यूज हुआ है। ये 3 वर्ड फ्रेजेस हैं, ऑनलाइन वेब डेवलपमेंट कोर्स, ये इतनी बार यूज हुआ है। ओके, तो यहाँ पर कोई भी कीवर्ड डेंसिटी हमें नहीं देखने को, मतलब हाई कीवर्ड डेंसिटी नहीं देखने को मिल रही है। अभी आप चाहो तो जो मैंने दूसरा टूल बताया सेमरश वाला, सॉरी SEO टूल अड्डा वाला, वो भी आप यूज करके अपनी कीवर्ड डेंसिटी चेक कर सकते हो। अच्छा, अभी यहाँ पर आपको करना क्या है वो नहीं, अपन मतलब ऑब्वियसली बात है वो हमारी बात नहीं है। यहाँ पर हमारे लिए बस इतना हमें देखना है कि कीवर्ड डेंसिटी बढ़ी हुई है या नहीं बढ़ी हुई। अगर कीवर्ड डेंसिटी बढ़ी हुई होती है तो हम क्या करेंगे, अब जो हम कीवर्ड्स लेंगे ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा हम चेंज करेंगे कंटेंट को। पहले ही हम क्लाइंट को बोलेंगे, वैसे जो अभी मैं बता रही हूँ ना आपको कंटेंट चेक करना, कंटेंट अच्छा होना चाहिए या नहीं, ये हमारी वेबसाइट ऑडिटिंग का पार्ट है। जब हम वेबसाइट ऑडिट करेंगे ना तो उस केस में आपको ये चीज की कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। फिर हम क्लाइंट को बोलते हैं भाई आपके कंटेंट में कीवर्ड डेंसिटी बढ़ी हुई है। तो सबसे पहले हम वेबसाइट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन लर्न नाउ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगी, अगर कीवर्ड डेंसिटी मान लो वेब डेवलपमेंट की बढ़ी हुई है तो मैं क्या करूंगी, मैं ना उसके रिप्लेसमेंट्स ढूंढूंगी। जहां जहां वेब डेवलपमेंट आया हुआ है क्या उसकी जगह कोई और वर्ड्स आ सकते हैं, देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में तो मैं कुछ चेंज नहीं कर रही, दिस इज नॉट अ प्री रिकॉर्डेड कोर्स बट कम्स विद अ रेगुलर लाइव क्लास ऑन जूम, यू कैन नाउ लर्न वेब डेवलपमेंट एंड अपस्किल योरसेल्फ। इसको मैं कैसे चेंज कर दूंगी, यू कैन नाउ लर्न टू क्रिएट अ वेबसाइट, यू कैन नाउ लर्न टू क्रिएट अ वेबसाइट या फिर टू बिल्ड अ वेबसाइट। तो क्या हुआ, वेब डेवलपमेंट को मैंने रिप्लेस कर दिया बिल्ड अ वेबसाइट से। फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे वेब डेवलपमेंट कोर्स आ गया तो वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग में इसको कर दूंगी, या फिर वेबसाइट बिल्डिंग ट्रेनिंग कर दूंगी, वेबसाइट डिजाइनिंग ट्रेनिंग कर दूंगी। तो मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे सिनोनिम्स ढूंढ के और इसको चेंज करना पड़ेगा, या फिर हम करवाएंगे इसको। तो कीवर्ड डेंसिटी हम यहाँ पर जो है इस तरह से, यस थोड़ा बहुत पैराफ्रेज आप कर दोगे उन कीवर्ड्स। इस टूल का भी आप यूज कर सकते हो कीवर्ड डेंसिटी चेक करने के लिए। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर भी आपको ये आ रहा है, 1 वर्ड को छोड़ दो, 2 वर्ड्स पर फोकस करो और 3 वर्ड पर फोकस करो। अच्छा, स्मॉल एसईओ टूल में क्या बेनिफिट है कि यहाँ पर जो हमारे सोर्स कोड के अंदर जो टैग्स है ना उनको भी ये कंसिडर कर लेता है, तो इनको भी आप टिक करके और कीवर्ड डेंसिटी चेक कर सकते हो। तो जब गूगल कीवर्ड डेंसिटी देखता है या फिर ये देखता है कितनी बार कीवर्ड यूज किया है, तो वो आपके सोर्स कोड को भी कंसिडर करता है, कंटेंट को भी कंसिडर करता है। तो इसीलिए ये वाला टूल अच्छा है, बेटर है, बिकॉज यहाँ पर आप इसमें मेटा टैग्स, टाइटल्स, ऑल टाइटल, इन सबको भी इंक्लूड करके कीवर्ड डेंसिटी चेक कर सकते हो। ये 3 वर्ड की कीवर्ड डेंसिटी आ गई, ये आपकी 2 वर्ड की आ गई, यहाँ पर 4 वर्ड की भी आपको मिल जाती है। ऑल राइट, सो ऐसे आप कीवर्ड डेंसिटी चेक कर सकते हो। और अगर कीवर्ड डेंसिटी इंक्रीज हुई हुई है तो आप क्या कर सकते हो, इसको कम कर सकते हो बाय डूइंग पैराफ्रेजिंग। अच्छा, मुझे अब आप लोगों से आंसर चाहिए, व्हाट इफ कीवर्ड डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम है, तो आप क्या करोगे, व्हाट कैन यू डू, प्लीज रेज योर हैंड जो भी आंसर करना चाहता है। मैम कीवर्ड सर्च करेंगे और क्या करोगे, यस अभी आप क्या करोगे, जो आपके टैग्स, एज पर जो रेलेवेंसी। आप अपने जो आप अपनी अभी टैग्स लगाओगे, जो आप अपने अभी ऑल्ट्स लगाओगे, जो अपन आगे बात करेंगे, उसके अंदर फिर आप ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड स्टफ कर सकते हो। व्हाई, बिकॉज जो भी कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हो उसकी कीवर्ड डेंसिटी ऑलरेडी कम है, तो आपको स्कोप काफी अच्छा मिल जाएगा। ओके, बोलो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अभी किसी को कुछ पूछना है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, यस शफी बोले। जी मैम पूछना है। हाँ जी, हाँ जी जी शफी। मैम
वेट कर तो रही ये हूँ। सोर्स कोड के अंदर आप कीवर्ड की बात कर रही थी, एक तो वो मुझे समझ में नहीं आया, और दूसरा कीवर्ड डेंसिटी तो अराउंड 2.5 to 3% होती है ना किसी भी पेज की। मतलब नहीं, वो तो आप जितनी रखोगे उतनी होएगी। मीन्स कि जैसे आपने बताया कि एज पर वर्ड काउंटिंग उस हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए, या फिर मुझे पहले किसी ने बताया हुआ है कि 2.5 to 3% बेटर होती है। नहीं नहीं, बेटर देखो मेरी बात सुन। बेटर कोई ऐसा नंबर नहीं है, ये लोगों ने बस नंबर निकाल दिया और उसको यूज कर रहे हैं। बेटर कोई भी नंबर नहीं है। पॉइंट इज आपका कीवर्ड नेचुरल तरीके से यूज होना चाहिए जहां पर जरूरत है। दैट्स इट। कई नहीं, बार कई लोगों की कीवर्ड डेंसिटी 5 5 मेरा 10 क्वेश्चन और है 10। मैम। मैं आपका आप यही बोल रहे हो ना कि मैंने कहीं पर पढ़ा कि 2 to 3% के बीच में होनी चाहिए। जी, वो तो रेलेवेंसी के मुताबिक कीवर्ड्स यूज़ हो जाते हैं, हाँ लेकिन हाँ, आपने एक और मेथड यूज़ किया है, आपने नंबर ऑफ द वर्ड्स काउंट किए हैं वो तो और मैं उसको आपको एक फिर आपने एग्जाम्पल परसेंटेज बता रही निकाली है। थी कि वो कैसे परसेंटेज निकलती है। जी, जी, वो आपने उस हिसाब से परसेंटेज निकाली, नहीं लेकिन नहीं, मैंने आपको मुझे किसी ने एग्जाम्पल यूँ दिया बताया था था। आपको। हाँ जी। जी, मुझे किसी ने यूँ बताया था कि एक पेज है, जी सपोज़ वहाँ पे 300 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 3 to 4 टाइम्स कीवर्ड होना चाहिए, मीन्स के 2.5 to 3% होना चाहिए। नहीं नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं कि कितना होना चाहिए, मैंने तो आपको बताया कैलकुलेट होता कैसे। नहीं, मैंने आपने थोड़ी ना बताया, कैलकुलेट मैंने तो करके बोला ही बताया, नहीं ये आपको मुझे कि। समझ आ गया है, लेकिन मैं प्रीवियसली बता रहा हूँ, जब मुझे किसी ने पहले जी, बताया कि तो मैं अगर सपोज़ 300 की वर्ड्स का आपका हाँ एक पेज है, हाँ और हाँ, उसके ऊपर एक टारगेटेड कीवर्ड है, जी। वो 3 to 4 टाइम्स यूज़ होना चाहिए, अगर 300 है तो। अब उसी रेशियो से अगर वर्ड्स ज़्यादा हैं, अब उसी रेशियो से आप तो कीवर्ड मैं भी तो डेंसिटी आपको निकाल वही लो। बोल रही हूँ, मैं भी तो आपको वही बोल रही हूँ। अब चाहे आपका कंटेंट 1000 वर्ड्स का है, अब चाहे आपका कंटेंट 2000 वर्ड्स का है, चाहे 4000 वर्ड्स का है, चाहे 5000 वर्ड्स का है। मैं आपको कह रही हूँ कीवर्ड डेंसिटी आपको 2 to 5% के बीच में मेंटेन करनी है। अब अगर 1000 वर्ड्स हैं तो टू जी, टू जी। फाइव परसेंट आपका कितना हो जाएगा? 2 to 5% आपका नहीं, 22। आपके आपने जैसे आपने जैसे बताया ना, इसमें आपने कैलकुलेट किया है कीवर्ड्स की ये तो मैंने कीवर्ड्स एग्जाम्पल को आपने बताया काउंट यार किया कि है। कैसे सपोज कैलकुलेट इंटीरियर होता है, ये तो मैंने डिजाइन मैथ्स इन बताई है बैंगलोर है। आपको। ये तो मैंने आपको मैथ्स बताई है कि मैथ्स नहीं, से कैलकुलेट होता है। ये एक्यूरेट है, आपने बहुत अच्छा करके बताया है। जी। मीन्स कि ऐसे एक्यूरेसी ज्यादा आती है। माय पॉइंट माय पॉइंट इज दैट कि हियर इज एक्यूरेसी इज मोर बेटर देन माय प्रीवियस मेथड। ओके, ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया है। इवन ये जो टूल भी है ना, ये टूल भी ऐसे ही मेजर कर रहा है। ये टूल भी ऐसे ही मेजर कर रहा है जैसे मैंने आपको बताया है। ये मैंने बस आपको तो इसके मैम पीछे की सोर्स फिलोसफी कोड के अंदर बताई अपने है, कॉन्सेप्ट कीवर्ड्स को बताया है। कैसे देखेंगे? क्या? सोर्स कोड को के अंदर कैसे अपना कीवर्ड देखेंगे? वो अपन आगे कहीं करेंगे उसी के बारे में, अपना आधे से ज्यादा एसईओ नहीं, आगे अभी अपनी वो वही। आगे आप बताएंगी। बिल्कुल मीन्स बताएंगे ना, हम सोर्स। बिल्कुल उसको डिस्कस करेंगे। ओके। अभी तो मैं सिर्फ आपको ओके। ये बता रही हूँ एक वेबसाइट का कंटेंट चेक कैसे करते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। जिसका पहला कॉन्सेप्ट कौन सा था, पहला फैक्टर क्या है? कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी अगर बहुत ज्यादा तो बड़ी हुई है हमारी वेबसाइट में, मतलब वो कंटेंट अच्छा नहीं है। वी हैव टू री राइट द कंटेंट। कंटेंट चैट जीपीटी से राइट कर सकते हैं। आ रहे हैं उस पर। नेक्स्ट वही है। ठीक है, थोड़ा सा जी। पेशेंस है ना। हाँ जी। यस विजय लक्ष्मी। ओके। अभी फर्स्ट स्टेप इज कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी बड़ी हुई है, आपका कंटेंट अच्छा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो अब है हमारा, वो है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है? एनी आइडिया? सुना है वर्ड ये कभी? यस मैम। कॉपी। कॉपीड कंटेंट। वैसे कॉपीड भी नहीं होगा, मैं आपको देखो कॉन्सेप्ट बताती हूँ। प्लेजरिज्म का मतलब होता है किसी और का कंटेंट जिसको आपने यूज किया है बट यू आर नॉट सपोज टू यूज दैट। किसी और का कह सकते हो लाइसेंस्ड कंटेंट आपने यूज किया है जो आपको यूज नहीं करना था। कॉपीड से कैसे अलग है ये? क्योंकि कॉपीड के अंदर आप खुद का कंटेंट भी किसी दूसरे पेज पर डालते हो तो वो भी कॉपी में आता है। उसके अलावा कई सारे ऐसे पेजेस होते हैं, सारा ऐसा कंटेंट होता है जो कंटेंट आपके पब्लिकली यूज के लिए अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो बुक्स होती हैं, गवर्नमेंट जो पेपर्स होते हैं, न्यूज होती है, वो सारा पब्लिकली यूज आप कर सकते हो। उसको अगर आप कॉपी करते हो अपनी वेबसाइट में तो वो कॉपीड कंटेंट में आएगा बट प्लेजरिज्म में नहीं आएगा। प्लेजरिज्म में
वहां से आपने कंटेंट उठाया, किसी और की वेबसाइट से उठाया जो पर्सन ने खुद के लिए लिखा था और बिना उसकी परमिशन के, दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। अब प्लेजरिज्म क्या है? ऑफ कोर्स आपकी वेबसाइट पे नहीं होना चाहिए। रीजन उसका क्या है कि आप भी वही प्रोवाइड कर रहे हैं जो और साइट प्रोवाइड कर रही है, तो आपके उसमें डिफरेंस क्या हुआ? ओके, तो अगेन जो आपका क्वेश्चन था, मतलब उसका थोड़ा सा एक आंसर मिला, क्योंकि हमारे जो एआई टूल्स हैं वो भी यही कर रहे हैं। एआई टूल्स भी कहाँ से कंटेंट निकाल के देते हैं आपको? वो भी जो दूसरी वेबसाइट्स हैं वहां से कंटेंट कॉपी करके देते हैं आपको। ऑल राइट, फिर तो मैम इसी यूनिक कैसे बनाए? गाइस एक सेकेंड प्लीज, हैंड रेस कीजिए, बीच में नहीं। सो पॉइंट इज प्लेजरिज्म मतलब किसी और का कंटेंट उठाना अपनी वेबसाइट में डालना। एआई कंटेंट भी आपको क्या कर रहा है? प्लेजरिज्म कंटेंट ही दे रहा है। कहीं दूसरी वेबसाइट से कंटेंट उठाया, थोड़ा सा पैराफ्रेज किया और आपको कंटेंट दे दिया। एक और वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल स्पिनिंग। आर्टिकल स्पिनिंग पता है क्या होती है? आर्टिकल स्पिनिंग का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल नंदा की वेबसाइट है, नंदा की वेबसाइट से मैंने कंटेंट कॉपी किया, कंटेंट कॉपी करके मैंने उसको पैराफ्रेजिंग कर दिया। पैराफ्रेजिंग मतलब मीनिंग वही है, बस उसके वर्ड्स इधर उधर कर दिए। सेम मीनिंग है, वर्ड्स इधर उधर कर दिए। इसके लिए टूल्स भी आते हैं कई। उस चीज को हम बोलते हैं आर्टिकल स्पिनिंग। आर्टिकल स्पिनिंग भी प्लेजरिज्म में आता है, या फिर मैं कहूँ आर्टिकल स्पिनिंग भी एक डी रैंकिंग फैक्टर है, या फिर एक स्पैमी एक्टिविटी है। तो आर्टिकल स्पिनिंग भी आपको नहीं करनी है, आपको प्लेजरिज्म कंटेंट भी यूज नहीं करना है। अब क्वेश्चन आता है कि हम चेक कैसे करेंगे कि हमारी वेबसाइट पर कितना प्लेजरिज्म कंटेंट है? तो इसके लिए भी देयर आर सो मेनी टूल्स। स्मॉल एसईओ टूल का ही एक टूल आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ऊपर देखोगे तो प्लेजरिज्म चेकर आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आप अपना यूआरएल पेस्ट करोगे। यूआरएल अगर आपका नहीं है, सीधा कंटेंट है, तो वो भी आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने कंटेंट कॉपी किया, ये आपका यूआरएल यहाँ पर पेस्ट किया, एंड दैट्स इट। आई एम नॉट अ रोबोट, कैप्चा वेरीफाई किया और चेक प्लेजेस। अब जितना आपका बड़ा पेज है उतना थोड़ा सा ये टाइम लेगा और आपको ये डिटेक्ट करके दे देगा। ठीक है, टाइम लगेगा ऑफ कोर्स, एंड बट आपको ये डिटेक्ट करके दे देगा कि कितना परसेंट प्लेजरिज्म है। अच्छा, 100% एक्यूरेट नहीं है ये साइट। 100% तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी टूल आपको नहीं मिलेगा, जो पेड टूल्स हैं वही होंगे। बट हाँ, आप एक आइडिया इससे जरूर ले सकते हो। ये टूल आपको इवन ये भी बता देगा कि कहाँ से आपका कंटेंट कॉपी हुआ है। तो प्लेजरिज्म की अगर मैं बात करूं तो वो कितना होना चाहिए उसकी मैं बाद में बात करूंगी, बट पहले एक बार अपन चेक कर लेते हैं। हाँ जी, यस नंदा। यस रेनू। मैम मैं बस ये कह रही हाँ, थी कि यस नंदा, प्लेजरिज्म का मतलब है दूसरों का कांटेक्ट चोरी करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, यस विजयलक्ष्मी। Sorry, ma'am. Ma'am, actually, I got a call from the doctor. आपकी आवाज नहीं आ रही विजयलक्ष्मी, अब आ रही है मैम? आ रही है थोड़ा सा आपको? तेज बोलो प्लीज। हाँ जी, मैं कह रही थी मेरे को ना एक्चुअली डॉक्टर ऑफिस से कॉल आ गया था, तो Okay. मैं थोड़ा सा मिस कर गई बीच में और मेरा बैटरी डाउन थी, तो आई वाज किक्ड आउट। Okay. क्या आप थोड़ा सा ये बता देंगे जो एसईओ रिव्यू टूल के बारे में आपने बताया था, 2 to 5% जो है कीवर्ड डेंसिटी हाँ होनी चाहिए, तो उसका स्ट्रेट अवे मैम बस कौन सी साइट पे जाना है? आई थिंक आई मिस दैट पार्ट, सो मैं थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पा रही ओके, कोई बात नहीं, लास्ट में एक बार आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बता दूं। हूँ। ओके जी, ओके, हाँ जी, यस रेनू। हाँ जी रेनू। यस रेनू। मैम गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग रेनू। हाँ जी, मैं जब बस आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अगर हमें कंटेंट किसी वेबसाइट के लिए लेना है तो वो मतलब कैसे राइट कर सकते हैं या कहाँ से ले सकते हैं? वो फिर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। वैसे ऑब्वियसली बात है, इसके लिए कंटेंट राइटर्स होते हैं, आपको टूल्स मिल जाएंगे, बट वो भी उसकी भी मैं आगे बात करूंगी। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। हाँ जी, यहाँ पर ये चेक हो रहा है और टोटली डिटेक्ट करके ये बता देगा कि कितना परसेंट प्लेजरिज्म आपकी वेबसाइट पर है। ओके, मीनवाइल ये जब तक ये चेक हो रहा है, मैं आपको एक दूसरा टॉपिक बता देती हूँ जो हम कंटेंट चेक करने में यूज करते हैं, दैट इज एआई कंटेंट। यस, एआई कंटेंट इज अ बिग नो, स्पेशली व्हेन यू आर पुटिंग कंटेंट ऑन योर वेबसाइट।
जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डाल रहे हो, एआई कंटेंट आपको यूज नहीं करना चाहिए। गूगल अपनी कई सारी अपडेट्स में चिल्ला चिल्ला कर बोल चुका है कि भाई एआई कंटेंट मत यूज करो। बहुत सारी गाइडलाइंस हैं गूगल के लिए। व्हाई? रीजन बड़ा ही सिंपल सा है। एआई कंटेंट, आपको एआई जनरेटेड कंटेंट का मतलब है वो सारा कंटेंट जो ऑलरेडी वेबसाइट्स पर है, ऑलरेडी डेटाबेस पर है, उसी को उठा के पैराफ्रेज करके थोड़ी बहुत चीजें चेंज करके वो आपको दे रहा है। प्लस एआई कंटेंट एक फिक्स परफॉर्मे में लिखा जाता है, मतलब एक फिक्स पैटर्न में लिखा जाता है, जो कि यूजर्स के लिए उनको पढ़ के कुछ बेसिक चीजें नहीं मिलती है ना। तो अब एआई जनरेटेड कंटेंट को भी आप चेक कर सकते हो। इसके लिए आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर टूल कॉल्ड कंटेंट स्केल डॉट एआई। काफी अच्छा टूल है। आप अपना कंटेंट यहाँ पर प्लेस करेंगे। अभी यहाँ पर आपका लिंक काम नहीं करेगा, बट यू हैव टू पेस्ट योर कंटेंट हेयर, जिसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, जो एक बड़े चंक है मेरी वेबसाइट के, उसको मैं एक बार ऐसे उठा के कॉपी पेस्ट करके एक बार वो करती हूँ। पहला तरीका ये। दूसरा, जहां से अपन प्लेसेस चेक कर रहे हैं ना, वहां से भी आप देख सकते हो। इस तरह से मैंने कॉपी कर दिया है एंड इसको एक बार हम पेस्ट करते हैं। चेक फॉर एआई कंटेंट, यहाँ पर ये हो रहा है, चेक होने देते हैं इसको। इसको चेक होने देते हैं और मीनवाइल ये भी चेक हो गया। अच्छा, चेक करके क्या बता रहा है ये? हाँ जी, चेक करके क्या बता रहा है? दैट दिस इज 100% ह्यूमन रिटन कंटेंट। ओके गाइस, गिव मी 1 minute। यस गाइस, सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एआई रिटन कंटेंट नहीं बता रहा है, मतलब इट इज हाईली लाइकली टू बी ह्यूमन। ठीक है। अगेन 100% एक्यूरेट कोई टूल नहीं होता, बट हाँ, मुझे एक अच्छा खासा ओवरव्यू यहाँ से मिल रहा है। अच्छा, प्लेजर्स यहाँ पर चेक हो रहा है। इसको जब तक होने देते हैं एक बार, फिर भी मैं आपको एक चीज बताऊंगी। जैसे मैंने बताया ना, 100% कोई भी नहीं है सही, बट स्टिल ये हमें थोड़ा सा आइडिया दे देगा। इसको होने देते हैं एक बार, फिर मैं आपको इसको एनालिसिस करना भी बताऊंगी कि ये एकदम एक्यूरेट है या नहीं।
एक बार इसको होने देते हैं। ओके, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि इट इज 73% प्लेजराइज। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जो आपको चीज चेक करनी है वो आपको ये करनी है कि यहाँ पर एक्सक्लूड अ स्पेसिफिक यूआरएल, एक स्पेसिफिक यूआरएल यहाँ पर आपको ऐड करना है। मतलब जब भी आप प्लेजरिज्म चेक कर रहे हो, अभी देखो कैसे चेक होगा, समझना थोड़ा सा। आपका एक पेज है और ये टूल ये चेक कर रहा है कि वेब पर सेम कंटेंट तो अवेलेबल नहीं है। जब वो वेब पर जा रहा है डेटाबेस को चेक करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर डेटाबेस में वो इस वाले पेज को भी ले रहा है। मतलब जो मैंने WSCryptech का ऑनलाइन वेब डेवलपमेंट पेज डाला है, ये चेक करने के लिए कि इंटरनेट पर ये सेम पेज अवेलेबल है या नहीं, तो उस केस में ये सेम पेज को भी कंसिडर कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सेम पेज को यहाँ पर एक्सक्लूड स्पेसिफिक यूआरएल में डालो, फिर वापस से प्लेजरिज्म चेक करो। उसके अलावा आपको ना यहाँ नजर डालनी है, हेयर। आपको इधर देखना है कि कहाँ कहाँ से कंटेंट कॉपी हुआ है ना। अब इसके अंदर अगर आपको कुछ ऐसे डोमेन्स मिलते हैं जो कि आप ही के वेबसाइट के हैं, समझना बात को, जो आप ही के वेबसाइट के हैं, उस केस में आप उसको डिलीट करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, अभी जैसे यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। आप देखो यहाँ पर रेडिट पर हमारा क्या हुआ है, वेब डेवलपमेंट कोर्स का यहाँ पर डला हुआ है। उसके अलावा ये देखो रेडिट पर यहाँ पर आया हुआ है। तो मैं एक बार इसको ओपन करके ये देख सकती हूँ कि क्या कंटेंट डला हुआ है। अच्छा, ये क्या बना हुआ है, एक बैकलिंक बना हुआ है जो कि WSCryptech के ही किसी पर्सन ने बनाया होगा और सेम कंटेंट पेस्ट कर दिया। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ऑफ पेज करते हैं उस केस में अलग कंटेंट आपको यूज करना चाहिए। उसका इशू क्या आता है, सेम कंटेंट यूज करोगे आपका प्लेजरिज्म आ जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दिस वन, ये जो हमारा प्लेजरिज्म है ना, इसको अपन डिलीट करेंगे। इन जो बैकलिंक्स है इनको डिलीट करेंगे। बाकी दूसरी चीज देखो, सेम कंटेंट आपका किसमें लिखा हुआ है, इस वाले पेज में। अब देखो हो सकता है 404 दिखा है, मतलब इशू ना, मतलब ये पेज हो ही ना अवेलेबल। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। सी, ये पेज है और इस पेज में भी कंटेंट देखो सेम लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, इस पेज का कंटेंट या इस पेज का कंटेंट चेंज करूंगी। उसके अलावा यहाँ पर देखो WSCryptech का एक और पेज है जो कि इस वेबसाइट के डेटाबेस में है, लेकिन ये पेज यहाँ पर इस तरह से अवेलेबल है, लेकिन ये देखो डेटाबेस इसका अलग है। मतलब अलग से इसने एक अलग वर्जन बना के यूआरएल का और ले लिया है और उसी को कंसिडर कर रहा है। तो इसको तो अपन इग्नोर कर सकते हैं। बाकी कुछ छोटी मोटी वेबसाइट्स हैं जहां से ये कॉपी कर रहा है। उसके अलावा WSCryptech.com की मेन वेबसाइट से कुछ कंटेंट यहाँ पर गया है। बट जो ये चीजें हैं जो आप अपने एंड से चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये रेडिट वाले पोस्ट हो गए, या फिर जो आपका ये WSCryptech का ही एक और वर्जन बना हुआ है, तो वहां से कंटेंट आप चेंज कर दोगे और फिर उसके बाद में जब आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पर प्लेजरिज्म जो है नहीं मिलेगा। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल ले लेती हूँ आपसे। reddit.com को कॉपी किया एंड यहां पर मैं एक्सक्लूड यूआरएल में ये वाला यूआरएल डाल रही हूँ। चेक प्लेजरिज्म करेंगे और चेक वापस से करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये मुझे कम जो है रिजल्ट दिखाएगा। वैसे इसमें एक दिन में एक ही पेज यूज कर सकते हैं जो भी 1000 वर्ड, मतलब 1000 वर्ड्स तक आप कोई भी पेज डेली यहाँ पर चेक कर सकते हो। 1000 वर्ड से ज्यादा अगर आपको चेक करना है तो इसका पेड वर्जन लगता है। बट आई थिंक इस WSCryptech तो अभी थोड़ा वास्ट कंटेंट लिखा हुआ है, इस वजह से आपको दिक्कत आ रही है, नहीं तो दिक्कत आएगी नहीं आपको। ऑलराइट, सो इस तरह से आप प्लेजरिज्म चेक करते हो। इसके अलावा एक और टूल है, कभी मान लो ये टूल काम ना करे तो दिस इज ऑल्सो गुड टूल, दैट इज duplychecker.com। इसको भी आप यूज करके प्लेजरिज्म चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पर भी आप सेम चीज करोगे, यूआरएल पुट करोगे।
यहाँ पर भी आपको यूआरएल डालना है। एक्सक्लूड में भी सेम यूआरएल आप डाल दीजिए। कुछ और यूआरएल मैं डाल देती हूँ, जैसे रेडिट वाले डाल देती हूँ। ठीक है, इसके अलावा एक और डाल देती हूँ, WScoopTech का मेन पेज का डाल देती हूँ, जिससे कि ये एक्सक्लूड होके प्लेजरिज्म चेकर हो। आई थिंक 1000 वर्ड्स तक ये करेगा नहीं, बट देख लेते हैं। Content too short and given URL. एक सेकेंड, ऐसे कैसे हो सकता है? ओके, ये 1000 वर्ड्स तक ले नहीं रहा है, बट आप इस पर अपनी वेबसाइट का चेक कर सकते हो। यस गौतम। मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम एआई से कोई भी कंटेंट जनरेट करें और उसको फिर हाँ। पैराफ्रेज कर दिया है, तो फिर वो डायरेक्ट प्लेगरिज्म में जाएगा या नहीं जाएगा? देखो यार, डिपेंड करता है, आप इन टूल्स का एक बार यूज कर सकते हो और उसको चेक कर सकते हो, बाकी हो सकता है नहीं भी जाए, बट पॉइंट यहाँ पर यही आ जाता है कि यूजर को हमें अच्छा एक्सपीरियंस देना है। ओके। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने किसी की वेबसाइट से कुछ भी कंटेंट लिया है और उसको मैं मेरी वर्ड्स में लिखूं या उसमें फिर कुछ ऐड ऑन करूं, ऐसा होता है पॉसिबली? है ट्राई कर सकते हो, बट ऑब्वियसली बात है, हर कंटेंट राइटर भी ऐसा ही करता है। हाँ, वही ना, मैं क्या कंटेंट तो ऐसे ही मिलेगा गूगल पे, अगर किसी की हाँ, मैं वेबसाइट से आपको वही कह देखेंगे रही तो हूँ ना, ऐसे ही आप करोगे, फिर उसमें थोड़े से खुद के वर्ड्स, वैसे मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा आइडिया कि कैसे आपको उसको करना है। गूगल की खुद की गाइडलाइंस है, आप जब कंटेंट राइटिंग का कोर्स करोगे ना, तो उसमें आप हम्म। सीखोगे ये सारी चीजें, आपका कंटेंट राइटिंग का है मॉड्यूल इसमें। हाँ, ओके मैम, ओके। थैंक यू। यस नवाज। या गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी। मैम मुझे बस एक अप्रोच पूछना था, जैसे अभी अपन 3% का देखते हैं ओके। कीवर्ड डेंसिटी का, तो हमारा प्राइमरी कीवर्ड का 3% या 5% तक होना चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज रेंज बताई जी जाती है। जी जी। ठीक है। तो जब मैं अपना आर्टिकल लिख रहा हूँ तब मैं ऑब्वियसली बात है अपना प्राइमरी कीवर्ड जो भी होगा वो लॉन्ग टेल में रहेगा। बिल्कुल तो सर्च इंजन्स, मेरी जो नॉलेज है उस अकॉर्डिंग सर्च इंजन्स आपके पैराफ्रेजिंग वर्ड्स और सिमिलर इंटेंशन वर्ड या रिलेवेंट वर्ड्स राइट। जानते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो जब मैं अपना स्पाइडर वेब बनाऊंगा आर्टिकल के अंदर, तो मैं जो अपने रेलेवेंट वर्ड यूज़ करूंगा जैसे डिजिटल मार्केटिंग का, इंटरनेट मार्केटिंग जो राइट वर्ड्स हैं, तो मैं राइट। उनकी भी 5% तक कर सकता हूँ ना? देखो अगेन यहाँ पर आता है, हम्म अभी इस अकॉर्डिंग अगर मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग के 10 सिनोनिम्स निकाल लूँ, हम्म एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, उन सबको मैं यूज करूँ, तो आप बोलोगे कि 50% तो आपने कीवर्ड से ही भर दिए। तो हम्म उस केस के अंदर ना थोड़ी सी आपको स्मार्टनेस ये दिखानी है, बोलते हैं ना कि हर काम को करने के लिए थोड़ा सा एक बार खुद का माइंड भी यूज करना है, कॉमन सेंसेस बोलते हैं ना, बहुत हम्म, अनकॉमन है बट वो यूज करना है। ठीक। यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट लाइन बोली, वो बहुत हम्म लोगों को नहीं समझ में आई होगी, इसीलिए मैंने 2 to 5% का एग्जाम्पल लिया। ठीक है। बट द फर्स्ट लाइन मेरी क्या थी, कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, कोई नंबर है ही नहीं, इट शुड हाँ। बी नेचुरल, बट हम्म क्रॉलर को पढ़ के पता लगे कि हाँ ये पेज इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर बिलोंग करता है। वो प्रोमिनेंसी और प्रॉक्सिमिटी यस वाला कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली आ जाएगा। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर अगर मान लो आप कीवर्ड डेंसिटी लेट्स से 2% भी आ रही है आपकी, हम्म बट यू हैव यूज्ड इट नेचुरली, यू हैव यूज्ड इट इन अ वे कि कीवर्ड्स हैं भी, बट वो हम्म इफेक्ट नहीं कर रहे हैं यूजर एक्सपीरियंस को, देन यू आर गुड टू हम्म गो। अब भले ही आपकी कीवर्ड डेंसिटी 5%, 10% हो, 5% हाँ, हो। वो आती है क्योंकि कुछ बिल्कुल बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिन पे तो 12% तक चल जाती बिल्कुल, और तो भी वो रैंक कर रहे हैं, बट है आप रैंक करो। कंटेंट पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, और मैम एआई कंटेंट का बस एक वो है कि जैसे अभी कुछ टाइम पहले गूगल ने कॉन्फ्रेंस की थी, लाइव कॉन्फ्रेंस। जी तो उस टाइम पे उसने बोला था कि पूरे इंटरनेट पे 60% डेटा जो है वो कॉपी है, मतलब कॉपी इन सेंस बिल्कुल। वो आपके सब डोमेन और उन सबको भी वो अलग अलग बिल्कुल। आइडेंटिटी मान रहा है। हम्म। तो 8 फरवरी को अभी एक वो आया था अपडेट गूगल का, जी उसमें उसने ये बोला है कि ईट कॉन्सेप्ट के ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहा है। बिल्कुल। हाँ, आप एआई से डेफिनेटली। कंटेंट ले सकते हो, हम्म। लेकिन
आपको उसको टेलर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन जो पहले से दी हुई है। जी, मैंने आप लोगों को ना एक लिंक भेजा है, जो आपका क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना, वो उस ब्लॉग के अंदर आपको मिल जाएगा। गूगल ब्लॉग है, इसको रीड करना, और इसको अगर आपने अच्छे से रीड कर लिया ना, ट्रस्ट मी, आपको कंटेंट कैसा डालना है वेबसाइट पर आपको क्लियर हो जाएगा इफ यू रीड इट थॉरोली। ये मैं सभी को बोल रही हूँ, एक मैंने आपको टास्क आप समझ लो इसको, यू हैव टू रीड इट, और मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या पॉइंटर्स निकल के आए। आज नहीं, कल आप मुझे आराम से कर सकते हो। तो बिल्कुल जो आप बोल रहे हो, गूगल ने अभी रिसेंट भी एक, क्योंकि हेल्पफुल कंटेंट रिलेटेड ये बहुत सारे अपडेट निकाल रहा है, और ईट को भी अभी डबल ईट कर दिया। वो डबल आप थोड़ा सा इसमें पढ़ोगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। मैं आपको, मैं थोड़ा सा भी उसको होल्ड ऑन कर रही हूँ, जिससे कि एक बार हम बेसिक्स कवर कर लें, फिर अपन उसमें मूव करें। ठीक है? हाँ जी। यस शफी। यस मैम, बस मुझे वही यूनिक पूछना था कि यूनिक कैसे करते हैं ये कंटेंट को। यूनिक का मतलब है वो कंटेंट जो प्योरली आपने लिखा है, वो यूनिक आपने कहीं कैसे से करते हैं कॉपी ये नहीं। पूछ रहा हूँ। कैसे करते हैं? तो खुद से कंटेंट लिखो, यूनिक कंटेंट लिखो, अपना एक्सपीरियंस ऐड करो, अपना उसमें पर्सनल कुछ एग्जांपल्स ऐड करो, अपना कुछ रियल लाइफ सिनेरियो। कंटेंट का मतलब क्या होता है? आज मैं वेब डेवलपमेंट पे आर्टिकल क्यों लिखूंगी जब मुझे वेब डेवलपमेंट के बारे में पता होगा? लॉजिक तो यही कहता है ना। वो अलग बात है हम कॉपी पेस्ट करते हैं, पैराफ्रेज करते हैं, बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? कि मुझे वेब डेवलपमेंट के बारे में पता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप कैसे, अच्छा एक एग्जांपल मैं आपसे देती हूँ। अगर मान लो मैं आपको एसईओ पढ़ा रही हूँ, और मैं कुछ भी अपना रियल लाइफ सिनेरियो, अपने कुछ प्रोजेक्ट्स, अपने कुछ इंसिडेंट्स, अपने कुछ एग्जांपल्स ऐड ही नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं आपको जो बुक्स में एसईओ की डेफिनेशन लिखी हुई है, मीनिंग्स लिखे हुए हैं, वही सारे मैं बता रही हूँ, आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली बात है, आप क्या फीडबैक दोगे? यार इनको तो खुद कुछ प्रैक्टिकल नहीं आता, ये हमें क्या बताएंगे? सही बात है। कैसे पता आपको, पता चला आपको? क्योंकि मैं वही चीजें बता रही हूँ जो ऑलरेडी लिखी हुई है, राइट? आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ यार इन्होंने भी काम किया? जब मैं आपको एक्चुअली वो काम दिखाऊंगी, एक्चुअली उस काम के बारे में बताऊंगी, इंसिडेंसेस बताऊंगी, एग्जांपल्स बताऊंगी, सिनेरियोस बताऊंगी। सो बस यही होता है, अगर यूनिक हम कंटेंट ऐसे ही बनता अब है। अब आप अब अगर आपको ब्लॉग लिख यूनिक रहे हो, उसमें आप पर्सनल कंटेंट हम टच डालो। बनाते हैं तो हम टूल से ही चेक करें, या फिर आप हमें जरा गाइड करें कि अगर हम हमको लिख के दिखाएं। क्या चीज? बिल्कुल आपका, मैं वही आपको बोल रही हूँ, कंटेंट राइटिंग का एक मॉड्यूल है आपके इसमें, तो वो जब आप सीखेंगे तो उसमें आप थोड़ा सा कंटेंट राइटिंग को समझेंगे। ठीक है शफी, आपका कंटेंट राइटिंग का अलग से एक मॉड्यूल है। ओके मैम। ओके, यस विजय लक्ष्मी। मैम एक बात पूछनी थी, जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड है उसमें अगर हमने उसको ब्रेक करके लिखा है, जी तो वो भी कीवर्ड डेंसिटी में काउंट होगा या फिर जो इकट्ठा है वो ही काउंट होगा? देखो, देयर इज अनदर फिनोमेना, ध्यान से सुनिएगा सभी, जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। कीवर्ड प्रोमिनेंस तो हमने समझा, अनदर फिनोमेना कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि कीवर्ड्स के बीच में गैप कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड है बेस्ट इंटीरियर डिजाइनिंग इन बैंगलोर, ठीक है? अभी मैं इसको अगर ब्रेक डाउन कर देती हूँ, मैं इसको एक सेंटेंस में ऐसे लिखती हूँ कि आई यू लुकिंग फॉर बेस्ट इंटीरियर्स फॉर योर होम एंड ऑफिस, देन वी प्रोवाइड द बेस्ट डिजाइनिंग सर्विसेज इन बैंगलोर। क्या किया? इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज इन बैंगलोर कीवर्ड आया है, बट बीच में बहुत सारे गैप आ गया। तो उससे क्या होगा? कीवर्ड डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, बट कीवर्ड इंक्लूड होगा, जो कि एक अनदर मेथड है टू रिड्यूस द कीवर्ड डेंसिटी बट स्टिल एडिंग सम कीवर्ड। ठीक है? ओके, तो जब हम कंटेंट लिखते हैं ना नेचुरली, तो हम इसी तरह से लिखते हैं। अच्छा, ओके, हाँ आई जी, थिंक वो तो वी कैन डू इट ओनली विद प्रैक्टिस, राइट? यस यस। हाँ जी। दूसरा मैम आपसे पूछना था कंटेंट का, सम अदर टीम मेंबर विल हेल्प अस ना कंटेंट राइटिंग में? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे क्लियरली। कंटेंट राइटिंग में सम अदर टीम मेंबर विल हेल्प अस, या आप ही लेंगे सेशन? यार वो डिपेंड करता है उस टाइम अवेलेबिलिटी पे, हो सकता है मैं ही ले लूँ, हो सकता है कोई और आपको हेल्प कर दे। ओके जी, थैंक यू। हाँ जी, हाँ ओके। बिकॉज क्या होता है कि जो पर्सन ने जिस चीज में काम किया है ना, वो उसी को ही हम मॉड्यूल वो वाला देते हैं। बहुत ही रेयर बैचेस ऐसे बन, जो बेसिक बैचेस बनते हैं ना, वो सारे वही बनते हैं जिसमें एक ही ट्रेनर सब कुछ कंप्लीट कराता है। बट मोस्टली हमारे बैचेस ऐसे ही बनते हैं कि जिस चीज में जिस पर्सन ने ज्यादा काम किया उसको हम बुलाते हैं। अभी जैसे वर्डप्रेस का आई हैव एन आइडिया बट आई एम नॉट एक्सपर्ट,
सो वो फिर मैं उसको अगर टच करूंगी तो मैं ऑब्वियसली बात है उसको नहीं कर पाऊंगी। पेड एड्स जैसे मुझे आई नो पेड एड्स, बट मैंने उस पर काम नहीं किया है प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा, तो ऑफ कोर्स आई वुड नॉट बी द राइट पर्सन टू टीच यू दैट। एनीवेज, आगे मूव करते हैं। ये हमारा थोड़ा सा प्लेजर्स यहाँ पे चेक हो गया, एआई कंटेंट क्या क्या चेक हो गया अभी तक, प्लेजर्स, हमारा कीवर्ड डेंसिटी एंड एआई रिटन कंटेंट। ये मैं आपको फैक्टर्स बता रही हूँ जिसके बेसिस पर हम जज करते हैं कंटेंट अच्छा है या नहीं अच्छा है। नेक्स्ट चीज है आपकी ग्रामर। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, गूगल पर आप कुछ गलत लिखते हो, गूगल उसको ऑटोमेटिकली ठीक कर देता है। क्यों? क्योंकि गूगल नोज अबाउट ग्रामर, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। तो अगर आपकी वेबसाइट में ऐसा कंटेंट है जिसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, ऑफ कोर्स वो एक अच्छा कंटेंट नहीं है, राइट? तो इसीलिए आपकी वेबसाइट पर कंटेंट जो लिखा हुआ है उसकी ग्रामर चेक हम करेंगे। उसके लिए आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर वेबसाइट online-spellcheck.com, यू कैन सेव इट। ये याद नहीं रहेंगी चीजें। वैसे और भी टूल है ग्रामर चेक करने के, ग्रामरली क्विल बोर्ड, बट व्हाई आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर टूल, उसका रीजन है ये। यहां पर आप यूआरएल ऐड करोगे, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा मिस्टेक्स। बाकी सारे टूल्स में आपको कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। तो आप अपना यूआरएल कॉपी कीजिए, आ जाइए स्पेल चेक पर, यूआरएल यहाँ पर कॉपी कर देंगे, सॉरी पेस्ट कर देंगे और चेक टेक्स्ट करेंगे। 10 सेकंड के अंदर ये आपको बता देगा आपकी जो कंटेंट है उसके अंदर कोई भी ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या नहीं, और सजेशंस भी देगा उनको आप कैसे सही कर सकते हो। तो अगर बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं, मतलब 90% से भी ज्यादा कंटेंट आपका ठीक नहीं है, मतलब कहने का मतलब है 10% से भी ज्यादा अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तो आप कंटेंट को रीराइट करवाओगे और मिस्टेक्स को सही करवाओगे। अच्छा, अभी देखो, ये देखो पूरा कंटेंट यहाँ आ गया, सारी मिस्टेक्स यहाँ पर आ गई। आपको सजेशन भी दे रहा है कि वर्डप्रेस ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाना चाहिए। अब ये तो इग्नोरेबल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसको इग्नोर करते हो तो। लारावेल है, ये बोल रहा है कि ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए, और लारावेल, बट लारावेल इसको पता नहीं है, इट इज अ लैंग्वेजेस नेम। उसके अलावा जेएस को बोल रहा है भाई जेएस को ऐसे लिखो, नॉट लाइक दिस। उसके अलावा मर्न मर्न बोल रहा है कि भाई ऐसी कोई स्पेलिंग नहीं है, बट अपन को पता है कि मर्न होता है, ये एक वो है, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है। कोई बताएगा मर्न का फुल फॉर्म क्या होता है? यार मुझे याद है, मोंगोडीबी, ई फॉर क्या होता है यार, एक्सप्रेस एक्सप्रेस जेएस, आर फॉर रिएक्ट जेएस, एंड एन फॉर नोड जेएस, राइट? थोड़ा सा मुझे आइडिया था। माई स्क्वेल को ये बोल रहा है ऐसे लिखा जाएगा। ये मतलब जो टेक्निकल वर्ड्स है ना उसमें थोड़ी थोड़ी मिस्टेक निकाल रहा है। उसके अलावा भी ग्रामेटिकल मिस्टेक, जैसे प्री रिकॉर्डेड है, ये बोल रहा है प्री रिकॉर्डेड को ऐसे लिखो। तो आप इस कंटेंट को क्या कर सकते हो, कॉपी करके इस कंटेंट को और इसको सही करके अपने डेवलपर को दे सकते हो टू रीअपलोड, या फिर आप अपनी वेबसाइट में भी इसको चेंज कर सकते हो। तो ये आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक बता देगा। अच्छा, अभी यहाँ पर ये रेट भी आ रहा है कि कितना परसेंट सही है। तो 98% कंटेंट ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक्स को अगर इंक्लूड कर रहे हो तो 96% ठीक है। तो ठीक है, अपन को इतना कुछ जरूरी नहीं है यहाँ पर ऐड करना। कुछ बड़ी मिस्टेक आपको लग रही है, कुछ ऐसी मिस्टेक लग रही है जो ठीक होनी ही चाहिए, तो उसको आप ठीक करवा सकते हो। ओके, बाकी इसमें जरूरत। तो ऐसे आप ग्रामर चेक कर सकते हो। उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज हेल्पफुल कंटेंट। हेल्पफुल कंटेंट मतलब ऐसा कंटेंट जिस पर यूजर जब आए तो एक्चुअली उसे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। अब इसको चेक करने का कोई भी टूल नहीं है, ये आपको मैन्युअली टेस्ट करना पड़ेगा। अब मैन्युअली टेस्ट कैसे करोगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग चाहिए और लॉजिक चाहिए। वैसे जब आप कंटेंट राइटिंग थोड़ा सा सीखोगे ना, तब उसमें आप बेटर समझ पाओगे इसको, बट मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। ये वेबसाइट उठाओ, WSCubeTech का ये पेज उठाओ, आप कंटेंट का सिस्टम देखो। सबसे पहले एक हेडिंग, देन रेटिंग, रिव्यूज, देन उसके बाद में यहाँ पर एक कुछ एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। बट यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करना, एक पैराग्राफ में 2 से ज्यादा लाइंस यूज नहीं हुई है। 2 लाइंस ओनली, 2 लाइंस ओनली, मतलब बड़े बड़े चंक्स नहीं बनाए हुए हैं। फिर कंटेंट इस तरह से ये देखो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। यहाँ से आप जा सकते हो, उस पर क्लिक कर सकते हो, फीचर्स में फीचर्स आ गए, इस तरह से कुछ आइकॉन्स बने हुए हैं, आइकॉन्स, और सब में बहुत छोटे 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 हमारे क्या है, इस तरह से देखो रिव्यूज हैं, कुछ और हमारे बारे में लिखा हुआ है, कुछ कंपनीज के वो लिखे हुए हैं। उसके अलावा ये देखो FAQs,
FAQs मतलब वो क्वेश्चन जो अगर कोई पर्सन इस पेज पर आता है तो ये कुछ क्वेश्चन तो वो जरूरी पूछेगा, इसको हम बोलते हैं FAQs। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ FAQs आए हुए हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो इमेज यहाँ पर यूज हुई है, और मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर ये कंटेंट लिखा हुआ है, पूरी चीज इस पेज के बारे में बताई हुई है। उसके अलावा आप देखो अभी सबसे ज्यादा, अभी तो ये क्या है, एक बिजनेस वेबसाइट है, मतलब एक ये सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, लेकिन ब्लॉग्स के केस में कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक, जैसे मैंने कोई भी एक ब्लॉग उठा लिया, ओके। अब जब मैंने ये ब्लॉग उठाया, आप इस ब्लॉग का एक बार कंटेंट पढ़ना। आप सबसे पहले एक बैनर लगा हुआ है, फिर उसके बाद में कुछ हमारा पैराग्राफ आया हुआ है, और हर एक पैराग्राफ में 2 से ज्यादा लाइंस नहीं है। फिर उसके बाद में टेबल ऑफ कंटेंट्स आया हुआ है, व्हाई डज गूगल हेट लिंक बिल्डिंग मिस्टेक्स, कुछ और एक्सप्लेन किया हुआ, मतलब डायरेक्टली पॉइंट पर नहीं आए। अभी आप एक काम करना, आपको मैं एक छोटा सा टास्क देती हूँ, इस टॉपिक को उठाना, गूगल पर पेस्ट करना, गूगल पर नहीं सॉरी अपने चैट GPT पर पेस्ट करना, और उससे आंसर मांगना कि 11 लिंक बिल्डिंग मिस्टेक दैट किल योर SEO इन 2023। फिर आप देखिएगा कि वो आपको क्या आंसर देता है। मैं बताती हूँ कैसे आंसर देगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद में 11 पॉइंट्स आपको देगा, और हर किसी में एक एक लाइन लिखी होगी, और कंक्लूड कर देगा। अब चाहे आप चैट GPT को इसको चेंज कर दो, जैसे 11 वेबसाइट डेवलपमेंट मिस्टेक्स इन 2023, उसका भी वो सेम पैटर्न के अंदर आंसर देगा। इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हमारा दिस पॉइंट्स आ जाएंगे 11, और कंक्लूजन। बट यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले हमने लिंक बिल्डिंग मिस्टेक्स की बात नहीं की है, सबसे पहले हमने बैकलिंक्स की बात की है, देन गूगल की हमने बात की कि गूगल को क्यों पसंद नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने बात की कॉमन लिंक बिल्डिंग मिस्टेक्स। तो एक एक मिस्टेक को विथ सम एग्जाम्पल्स यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ये हो गया, उसके अलावा कुछ मैथ्स हो गए, ठीक है, कुछ मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल, लिंक स्कीम हो गया, हाउ टू अवॉइड इट, इसका सोल्यूशन भी बताया गया है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे बाइंग बैकलिंक्स की बात की गई है, शुड यू बाय बैकलिंक्स लाइक दैट, इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। कुछ और वीडियोस के लिंक आए हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक इस तरह से दैट क्या बोलते हैं इसको, अपना दिस एक बताया गया है, एक चार्ट लगाया हुआ है। उसके बाद में कुछ और लिंक्स लगाए हुए हैं, कुछ इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स लगाए हुए हैं। फिर उसके बाद में 11 मिस्टेक्स हो गई। फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ कंक्लूजन आ गया, रैपिंग अप आ गया, कुछ इसके एग्जाम्पल्स हो गए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हो गए, और फिर ऑथर प्रोफाइल हो गई, लाइक दिस। ये अब आप देखो, इसके अगर मैं वर्ड्स ही काउंट करूँ ना, तो अराउंड 2000 से ऊपर इसके वर्ड्स हैं। तो इतना डिटेल में जब कंटेंट जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है गूगल को भी समझ में आएगा कि हाँ भाई ये क्वालिटी कंटेंट है। इन केस आपको अगर लगता है थोड़ा सा और डाउट है, जिन जिन टॉपिक्स पर भी आप ब्लॉग लिखते हो या लिखना चाहते हो, उनको गूगल पर सर्च करो, एंड जो वेबसाइट टॉप 3 में रैंक कर रही है उनको एक बार उठाओ और देखो कि वो ब्लॉग्स कितने डिटेल्ड है। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको टास्क करना है। प्लस जो मैंने आपको ये लिंक शेयर किया है, ये लिंक आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड इट आउट। ये आपको थोड़ा सा पढ़ना है। इसमें बेसिकली गूगल की अपडेट आई थी, गूगल की हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। मतलब गूगल को वो कंटेंट चाहिए जहां पर यूजर को हेल्पफुल कंटेंट मिले, हाई क्वालिटी कंटेंट मिले। तो अब उसके लिए आपको क्या करना है, वो इस पर्टिकुलर ब्लॉग में लिखा हुआ है, गूगल का ही ब्लॉग है, यू कैन रीड इट आउट। बाकी गूगल की अपडेट्स पढ़ना चाहते हो, ये इसी वाले प्रोफाइल में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आर्काइव्स मिल जाएंगे आपको। 2023 में जितने जितने भी गूगल के ब्लॉग्स हैं, आप इसमें सारे आपके काम के नहीं होंगे, बट जितने भी काम के हैं दैट यू कैन रीड। ये देखो 2005 से लेकर यहाँ पर सारे ब्लॉग्स आए हुए हैं। ऑल राइट, तो प्लेजरिज्म, कीवर्ड डेंसिटी, AI कंटेंट, ग्रामर चेक, हेल्पफुल कंटेंट चेक, ये कुछ चीजें हमें कंसिडर करनी है। और उसके अलावा एक और चीज है, वैसे वो एक मिथ ही है, बट फिर भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। दैट इज कई लोग बोलते हैं कि आपकी वेबसाइट पर ना एटलीस्ट 1000 से ज्यादा वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए एक वेब पेज पर, तो ही आपका वो वेब पेज रैंक करता है। बट ये वाली आप अपडेट पढ़ोगे ना, इसमें गूगल ने वो मिथ बर्स्ट किया है। गूगल बोल रहा है कि हमारी ऐसी कोई लिमिट नहीं है,
लेकिन हाँ डिटेल्ड कंटेंट होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है कि 1000 वर्ड्स में ही होना चाहिए या 1000 से ज्यादा ही होना चाहिए। अगर मान लो कोई टॉपिक है जिस पर 300 वर्ड्स में ही काम हो रहा है तो दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, बोलो बोलो। तो ये आपके कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर आप कंटेंट जज करते हो। अब देखो बाकी सारी चीजें बाद में अपन करेंगे, ऑब्वियसली बात है, लेकिन कंटेंट आपका वेबसाइट पर सही होना चाहिए। उसके अलावा आई थिंक वो एआई कंटेंट का तो आपको आंसर मिल ही गया होगा कि एआई कंटेंट हमें यूज नहीं करना है, और अगर करना भी है तो स्मार्टली यूज करना है। यू हैव टू बी स्मार्ट विद दैट। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि जो चैट जीपीटी ने दे दिया, जो टूल्स ने दे दिया, उठाया और कॉपी पेस्ट किया और अपनी वेबसाइट पर डाल दिया। नो, थोड़ा सा उस पर काम करो, थोड़ा सा उसको रीफ्रेस करो, थोड़ा सा उसमें कुछ एग्जाम्पल्स डालो, रियल लाइफ एग्जाम्पल डालो, जिससे लगे कि हाँ यार वो कंटेंट एक ह्यूमन ने लिखा है। अच्छा, वैसे तो ये आप पढ़ोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, बट यहाँ पर देखो, ये वाली लाइन पढ़ो प्लीज। हाँ जी, एक बार इस वाली लाइन को पढ़ो। यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या बोल रहा है गूगल। इस वाली लाइन को पढ़ो और मुझे समझाओ कि क्या है ये। हाँ जी, अच्छा कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा ये लाइन क्या बोल रही है? एनीवन? हाँ जी, यस विजयलक्ष्मी। मैम मैं इस रिगार्डिंग नहीं हैंड रेज किया मैंने कुछ अच्छा और ओके, एक सेकेंड ना। यस नवाज। हाँ मैम, बस इसमें कुछ नहीं, उसने एक अपडेट निकाला है हेल्पफुल कंटेंट, उसका ओके, नाम है, और वो उसने उसमें ये लिखा है कि हम ओरिजिनल कंटेंट जो है जो रिटन बाय ह्यूमन है फॉर ह्यूमंस। यस, रिटन बाय ह्यूमन फॉर, फॉर ह्यूमन। यार ये सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर जो कंसिडर आपको करनी है कि रिटन बाय द ह्यूमन फॉर द ह्यूमन। तो बाय द ह्यूमन मतलब ऑब्वियस सी बात है एआई जनरेटेड कंटेंट भी यहाँ पे वो किया जा रहा है। ओके यस मैम। गुड। यस विजयलक्ष्मी, क्या पूछ रहे थे आप? अच्छा, अभी आप जो भी पूछना चाहो वो पूछ सकते हो, फिर अपन सम अप करेंगे इसको। यस विजयलक्ष्मी। जी मैम। मैम वो तो ह्यूमन फ्रेंडली हो गया ना, ह्यूमन फ्रेंडली टोन जो बोला जाता है। ह्यूमन फ्रेंडली का मतलब है ह्यूमन रिटन कंटेंट, जो जी जी जी। ह्यूमंस ने लिखा है, ना कि किसी मशीन ने। राइट राइट राइट। अच्छा मैम, दूसरा आपसे ये पूछना था, स्टार्टिंग में आप जो बता रहे थे जो आपने एक बताया था, आई थिंक एसईओ रिव्यू टूल था वो वाला, एसईओ रिव्यू टूल स्मॉल वो के। एसईओ टूल या एसईओ रिव्यू टूल, कीवर्ड हाँ डेंसिटी जी। चेक करने के लिए ना। जी जी जी। यस, दिस वाज एसईओ रिव्यू टूल, दिस फर्स्ट वन। ओके ठीक है। ठीक है, यू कैन जस्ट पुट योर पेज हियर एंड वेरीफाई द कैप्चा एंड परफॉर्म चेक। अच्छा जी, वेब पेज पेज हाँ, वाइज कर एक बार सकते करके हैं ना? देखो, अभी करके देखो, पता चल जाएगा। मैम आप ठीक लिंक है। शेयर कर देंगे चैट ग्रुप पे? देखो एक काम करती हूँ, मैं सारे लिंक शेयर कर देती हूँ, सेव कर लेना लेकिन, ठीक है? यस मैम। कोई भी एक जना सेव करके या तो सबको भेज देना। ओके, सबसे पहले दिस इज फॉर द कीवर्ड डेंसिटी, और ये वाला लेकिन मुझे ज्यादा पसंद है, स्मॉल एसईओ टूल, बिकॉज इसके अंदर ना आपको वो भी मिल जाता है दैट मतलब आप और जो सोर्स कोड है उसके प्लेजरिज्म। कर सकते हो, राइट? ओके। ये हो गया। देन फॉर द plagiarism checker, I would suggest again this one, डुप्लीकेट है। small SEO tool, no small SEO tool, because अच्छा। ये वाला जो डुप्लीकेट चेकर है वो 1000 से ऊपर आपको करने ही नहीं देगा। 1000 से ऊपर अगर आपका कंटेंट है तो, हाँ, ओके। 1000 से कम कंटेंट है देन यू कैन यूज दिस टूल। 1000 वर्ड्स। 1000 वर्ड से अगर कम का कंटेंट है वेब पेज पर
then you Mhm. can use it. Uh, This is so for the AI generated content. Yes, guys, एक बार सेव कर लीजिएगा if you want. This is for the spell check. ओके और हेल्पफुल कंटेंट तो आपको मैन्युअली चेक करना है. मैम ये सोर्स कोड का आपने क्या बताया कि स्मॉल एसईओ टूल्स में हम सोर्स कोड के थ्रू भी सोर्स चेक कोड कर भी मतलब इंक्लूड हो जाता है, जो हमारे ऐसे टैग्स है ना जो सोर्स कोड में है बट कंटेंट में नहीं है, हम्म। वो भी इंक्लूड हो जाता है. ये अपन आगे समझेंगे थोड़ा सा और अच्छा, डिटेल. जो मेटा टैग की बात करें ना, जो उसमें आ रहा है हेडिंग्स हाँ वगैरह बिल्कुल में बिल्कुल टाइटल, बिल्कुल. अच्छा तो वो सब कुछ ओवरऑल पूरी पिक्चर यस दिखाता है, सबको इंक्लूड करके फिर आपको वो बताता है, और गूगल भी ऐसे ही चेक करता है. इंक्लूडिंग योर यस यस प्रॉक्सिमिटी आल्सो, है ना? यस ओके, बिल्कुल. ठीक है मैम। यस नवाज, ठीक है। यू वर आस्किंग समथिंग. किसी ने हैंड रेज किया था यस अभी. मैम. हाँ जी मैम एक छोटा सा कंसेप्चुअल डाउट है. जी प्लीज. अगर मैं किसी का वेबसाइट का कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डाल रहा हूँ और उसमें मैं उसको क्रेडिट दे रहा हूँ, तो वो फिर कॉपी में आएगा, वो डुप्लीकेसी में नहीं आएगा ना? वो देखो क्रेडिट, अब जैसे मान लो आपने डब्ल्यू स्क्रिप्ट का कंटेंट उठाया और आपने नीचे लिख दिया क्रेडिट टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट, हम्म. कोई सेंस इस बात का? बिल्कुल नहीं. ठीक है. ठीक है. वो मतलब क्रेडिट अपन तब देते हैं जब सामने वाला रेडी हम्म. है ना. हाँ, वो बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ यस होगा. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है. तो क्रेडिट का मतलब देखो मैं आपको बताती हूँ, कभी भी ना पूरे के पूरे कंटेंट का क्रेडिट नहीं दिया जाता. ऐसा नहीं होता हम्म. कि आपने पूरा कंटेंट हमारी वेबसाइट से उठाया और फिर आप क्रेडिट दे दिया. नो. हम्म. Yeah, you can use a chunk of our content and use it in your website and then you can give the credit कि हाँ भाई according to WS Cubetech and this thing happens like this phenomena. Okay, ऐसा that you can do. external link फिर आप दे सकते हो वहां पे. बट जैसा आप बोल रहे हो कि पूरा कंटेंट उठा के अगर अपन डालेंगे नहीं तो नहीं ऑब्वियस सी बात है वो काम करेंगे. नहीं, पूरा नहीं, बस एक ऐसे तो आप क्या नॉर्मल. करोगे, विकिपीडिया से पूरा कंटेंट उठाया डाल दिया और बोला है कि सोर्स क्रेडिट टू विकिपीडिया. नहीं ऐसे नहीं होता. नहीं, वो मतलब ये हाँ था कि उसमें से इंस्पिरेशन ले सकते हैं. इंस्पिरेशन आप ले सकते हो, देन यू कैन से दिस इज इंस्पायर्ड बाय दैट, या फिर एज हम्म. पर. तो कई वेबसाइट बड़ी बड़ी वेबसाइट्स लेती हैं, विकिपीडिया भी हम्म. यही करती. हाँ, वो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई थी. हाँ जी बिल्कुल विकिपीडिया भी यही करती है. और मैम, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा सा बोर हो रहा था, तो मैंने आपका जो वीडियो है यूट्यूब पे 6 घंटे वाला, उसको एसईओ मैंने वाला. हाँ, ओके. उसको मैंने पूरा का पूरा लिख दिया. थोड़ा सा हाँ जी मैंने हाँ अपनी जी. राइटिंग में लिखा है, थोड़ा सा हाँ हाँ. गूगल से लेके दिया. ओके तो वो मैं आपको एक बार शेयर कर देता हूँ उसका लिंक. ठीक है. एक बार आप उसको देख लीजिए. डन 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 है. ठीक है आप शेयर कर देना. अच्छा आप में से कोई रिसर्च राइटिंग में है? रिसर्च मतलब प्रॉपर राइटिंग, मतलब जैसे कुछ एमफिल वगैरह इसके कर रखी हो या फिर कुछ थीसिस राइटिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो. मैम, मेरे 4 पेपर पब्लिश हैं इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बुक में. तो ओके उस ओके टाइम ओके. मैंने ज़रूर किया था कॉलेज में. ठीक है ठीक है ठीक है नवाज. तो कौन सी फील्ड से हो तुम, मतलब ऐसे ग्रेजुएशन वगैरह? मैंने बीबीए किया है मार्केटिंग ओके में, ओके. स्पेशलाइजेशन में, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ उसमें. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ग्रेट यार. तो यू कैन हाँ देन वी शुड कनेक्ट यार, बिकॉज मुझे अभी थोड़ा सा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इसके लिए. हाँ, मतलब मैम मेरे को मैंने ये रिसर्च करना सही रहता है. ओके ओके uh, ओके. यस. Harmeet ma'am, me also, I did like I was doing my ओके PhD ओके ओके यार here in ग्रेट. India. ठीक है तो तो एक बार मैंने भी मुझे ना अपनी रिसर्च आपको अपन लिंक्डइन पर है ना? मैं कनेक्टेड हूँ. यस ठीक है मैम. ठीक है ठीक है. हाँ तो जस्ट सेंड मी वन सम ऑफ योर वर्क्स एंड मुझे थोड़ा सा क्या भी अर्जेंट बेसिस पे रिक्वायरमेंट है रिसर्च पेपर्स के लिए. मैम मैंने रिग्रेशन एनालिसिस एसपीएसएस सब लगाया हुआ है बिकॉज आई एम फ्रॉम हाँ जी. एमबीए मार्केटिंग का. मैंने कहा मैंने एसपीएसएस रिग्रेशन एनालिसिस सब करा हुआ उसके ऊपर. मेरे जो रिसर्च पेपर्स है ना, वो बेसिकली मार्केटिंग के ऊपर ही हैं इन द रिटेल इंडस्ट्री. ओके ओके. आई वाज अ ठीक मैनेजर है बैक नो देन. प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, अपन उसको देख लेंगे. ठीक है. ठीक है ओके. मैम, मेरे सॉरी, हाँ मेरे जी. पास ऐसा मतलब ऑनलाइन कंटेंट नहीं है मेरा. तो वो बुक उस टाइम पे वो होती थी, हर साल एक बुक आती ओके है ओके इंडियन, ओके वो ओके तो उसके फोटोज मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जरूर ओके ओके. ठीक है आई विल सी इट. ओके. हाँ जी. यस अनुभव. यस गाइस अभी तक अपने जो भी किया है, किसी को भी कुछ पूछना है तो यू कैन. यस अनुभव. मैम यूट्यूब पे सॉरी पार्डन विकिपीडिया पे
पेज क्रिएट करके उसका लिंक दिया जा सकता है, वो काउंट होता है? देखो विकिपीडिया खुद दूसरों से रेफरेंस लेता है। विकिपीडिया मतलब खुद सोर्स जो है वो ढूंढता है और वहां से फिर कंटेंट लिखता है। तो विकिपीडिया का रेफरेंस कभी भी काम का नहीं आता। यू आर गेटिंग माय ठीक। पॉइंट कि विकिपीडिया कभी खुद का कंटेंट तो लिख ही नहीं रहा है। विकिपीडिया खुद रेफरेंस ले रहा है 50 जगह से फिर लिख रहा है। हम्म। तो विकिपीडिया ने जहां से रेफरेंस लिया है ना, आपको जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लेट्स से आपको कोई टॉपिक लिखना है, उसके लिए आपने विकिपीडिया से रेफरेंस लिया। आप देखो कि जिस आर्टिकल का आपने रेफरेंस लिया है ना, उस आर्टिकल पर एक नंबर लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप नीचे रेफरेंसेस में चले जाओगे विकिपीडिया के लास्ट पेज पर। फिर आप ये देखो विकिपीडिया ने कहाँ से रेफरेंस लिया है, उसको उठाओ आप और फिर उसका रेफरेंस आप दे सकते हो। बाकी ठीक। विकिपीडिया का रेफरेंस कोई काम का नहीं है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि विकिपीडिया खुद एक मतलब लाइक ऑब्वियसली बात है, सिर्फ इंफॉर्मेशन, मतलब एक तरह से आप इंफॉर्मेशन का सर्च इंजन काइंड ऑफ है। ओके। खुद कुछ नहीं लिख रहा है। ओके। ऑलराइट, हाँ जी गाइस, कुछ भी किसी को पूछना है प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क मी। यस शफी। यस मैम, मैंने आपको एक लिंक शेयर किया है, जरा उसको चेक करके बताएंगे वो कितना यूनिक या कितना बेटर है। पहले आप मुझे इसका एक बार चेक करके मुझे इसका प्लेजरिज्म, एआई कंटेंट और कीवर्ड डेंसिटी बताओ, फिर मैं आपको आगे की बात बताती हूँ। वो मैंने चेक नहीं किया, एक बार आप उसमें चेक फिर कर टाइम लो। लग जाएगा। बिल्कुल, तो मैं भी वैसे ही चेक करूंगी। एक बार आप चेक करो फिर मैं आप मुझे बताओ। ओके मैम, ओके। ठीक है, चेक करना फिर मुझे बताना, फिर आपको खुद को भी पता चलेगा कि भाई कैसा है कंटेंट। ओके मैम, ओके। यस गौतम। मैम मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि ये कोई आज से कोई लिंक है जिसमें हम चेक कर सके, जैसे प्लेगरिज्म, ये एआई कंटेंट वगैरह, जो भी आज जो भी सीखा उसको एक बार रिव्यू करने के लिए? कोई वेबसाइट, कोई भी वेब पेज उठा लो, कोई भी एनी वेब पेज। ओके, तो उसके कोई लिए भी फिर कल आपको डोमेस्टिक बताया का था। वेब पेज उठा दो। हाँ, ट्राई करता हूँ मैं वैसे आज। इस चीज को मैं वापस से रिपीट उसमें करूंगी कि प्लेजर्स, सॉरी, वेबसाइट ऑडिट वाले पार्ट में। बट अभी मुझे इसलिए बताना था, वैसे ये जो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट है या कंटेंट वाला पार्ट है, ये मैं थोड़ा 5-10 दिन बाद बताती हूँ। बट अभी के बैचेस में मैं सभी में स्टार्टिंग में बता रही हूँ, क्योंकि कंटेंट इज द किंग। नो मैटर कितना भी अच्छा एसईओ किया हो, वेबसाइट पर कंटेंट बेकार है ओके। तो वो ऑब्वियस सी बात है आपका मतलब काम का नहीं है। और मैं स्टार्टिंग में आपने एक वर्ड यूज किया था टेक्निकल एसईओ, तो उसके अंदर कोडिंग आता है या फिर कैसे नहीं मतलब मतलब होता है उसमें वो? कोडिंग नहीं आता, उसमें अपनी जो वेबसाइट है ना उसी का ही अपन थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल पॉइंट्स पे काम करते हैं। दैट्स इट। टेक्निकल वो मैं आपको टेक्निक बताऊंगी, डोंट वरी, थोड़ा सा उसमें बस पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र बस। ओके मैम, ठीक थैंक है, यू। हाँ जी। ओके। हाँ ओके गाइज, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ यस, यस नंदा। मैम आज आपने जो भी सिखाया कीवर्ड डेंसिटी और ये सब हाँ हाँ। चीजें, तो आज के लिए यही होमवर्क है हमारा कि कोई भी यही है, वेबसाइट, कोई ब्लॉग भी वेबसाइट वेबसाइट उठा लो, उठाएं। उसको चेक करो, और जो मैंने आपको रीड आउट करने के लिए एक आर्टिकल दिया है ना उसको रीड आउट करो। ठीक है मैम। मैम कल आपने जो बोला था ना वो कीवर्ड्स का सारा वापस बनाओ, तो मैंने बना दिया था, अगर आपको टाइम मिले तो वो चेक कर लेना। ठीक है ठीक है ठीक है, डन, वो मैं चेक करूंगी, एक साथ ही सभी के लिए चेक करूंगी मैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए गाइस, तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी ओवर कर रही हूँ बिकॉज आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो गया। बट प्लीज अभी धीरे धीरे करके ही अपन पूरा एसईओ जो है ये कवर करेंगे। सो प्लीज मेक श्योर करो कि कोई भी क्लास आप मिस ना करो, मिस करो तो प्लीज रिकॉर्डिंग्स देख लो। एंड यस, जो आपके एसईओ टूल अड्डा वाले जो सब्सक्रिप्शन है वो आज हो जाना चाहिए था। आई होप आज ईओडी तक हो जाएगा, नहीं होता तो कल मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 100% हो जाएगा। कुछ लोगों के हो चुके होंगे, जिनके नहीं हुए हैं वो हो जाएंगे। अरे शिप्रा कहाँ हो बहन? शिप्रा कल भी नहीं आए आप और वापस से चले गए आप।
ये शिप्रा बोलो, मैं तो कब से तरस रही थी आपकी आवाज सुनने के लिए। हाय मैम। हाय शिप्रा, कैसे हो? हाय। एकदम ठीक। मैं कल थोड़ा बाहर थी एक्चुअली, पूजा थी हमारे घर पे। ओके, तो तो वीडियो देखी उस आपने? हाँ, हाँ वीडियो मैंने आज देखी। और पक्का? हाँ वीडियो मैंने देखा। हाँ जी। और उसमें जो गूगल शीट जो शेयर करनी थी वो मैंने शेयर कर दी थी 2 या 3 तारीख को। ओके, बट शायद शेयर नहीं हुई रहेगी, तो मैंने नहीं वापस मैं से शेयर शेयर नहीं करी। हुई आप है, मैं थोड़ा वापस से कर चेक लूंगी। आप चेक कर लो थोड़ा, आपको मतलब शेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। आज मैंने वापस से किया था, तो मुझे हाँ थोड़ा ओके, मैं डाउट एक था बार हुआ चेक कर कि नहीं हुआ लेती शेयर। हूँ। जी। एंड शिप्रा, दोनों जी। क्लासेस अटेंड करो, ठीक है? दोनों जो डाउट वाला आपकी भी। डाउट क्लासेस दोनों अटेंड करो। और जिस किसी दिन नहीं हो ना क्लास, उनको बोलो कि हम्म। मेरे लिए क्लास लगवाओ। नहीं एक्चुअली डाउट वाले में क्या रहता है ना, वो सिर्फ डाउट रहता है, तो मुझे लगता है अटेंड करनी है। अगर अपने को कुछ नहीं चीज समझ नहीं, ही नहीं आ डाउट रही, कुछ नहीं, ऐसा डाउट ही नहीं। कुछ नहीं है। आप उनको बोलो, छोटे छोटे हम्म। डाउट्स उठाओ। आप बोलो कि मुझे ये सिखाओ, आप मुझे ये सिखाओ, मुझे ये सिखाओ। देखो ऐसे ही होता है। क्योंकि अभी ये तो आज जो पढ़ा है वो तो एकदम ही बहुत ही नया है, मुझे तो अभी सबसे आधा तो सर के ऊपर अभी ही भी जा आप रहा है। लेट ज्वाइन हुए थे? नहीं नहीं, मैं टाइम से ज्वाइन हुई थी। ओके ओके, ठीक है। हम्म। हाँ, तो शिप्रा, हाँ मतलब डेली वो क्लास अटेंड करो। छोटी छोटी चीजें हैं, बट डेली मतलब कुछ ना कुछ देखो। एक सेकेंड। वेबसाइट बन गई आपकी? वो बनाई थे। हाँ शिप्रा, ये आपकी आ गई है। ठीक है, ये मैं चेक करके फिर आपको बता दूँ। जी 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 ठीक। ठीक है, जी जी ठीक चलो ओके गाइस, आई विल सी यू टुमारो देन। अच्छा रुको है। रुको जी। रुको रुको, यस अनुभव। मैम मुझे ये बताना था, बिकॉज ऑफ कैनवा आई जस्ट लैंडेड ऑन ए न्यू क्लाइंट ओह टुडे दैट्स वंडरफुल यार। फॉर ए 1 year कॉन्ट्रैक्ट. अरे वंडरफुल, तब तो ओके. मेरे लिए कुछ फ्री में ब्लॉग्स बनाने पड़ेंगे तुम्हें। यू ओ मी दिस। ठीक है, मतलब ओके. पोस्ट बनाने पड़ेंगे। जस्ट ओके. किडिंग यार। इफ यू आर गुड एट समथिंग, नेवर डू इट फॉर फ्री। ओके. ठीक है, थैंक. बस गिफ्ट भेज देना, मुझे एड्रेस भेज दोगे मैं। ठीक. ठीक है, फर्स्ट सैलरी से। ओके. चलो गुड, गुड गुड। यस गौतम। मैम एक्चुअली मैं ऐसा बोला था कि जो डाउट क्लास होते हैं उसका टाइमिंग प्लीज चेंज करवा सकते हैं। एक्चुअली 5:30 अर्ली इन द मॉर्निंग वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 5:30 मॉर्निंग? या मैं एक्चुअली कनाडा में हूँ, तो मेरे लिए बहुत जल्दी ओके, हो जाता है। कनाडा में कहाँ हो? मॉन्ट्रियल, क्यूबेक। नाइस, बढ़िया। अच्छा हम्म। वहां पे भी, हाँ वहां पे बढ़िया जगह है वो, मतलब लोग कम है वहां पे। यस मैम। पंजाबी दिखता है वहां पे? बहुत सारा। कनाडा तो दूसरा पंजाब है। कोई ना। नाइस, चलो गुड। हाँ तो तो टाइमिंग का इश्यू है। टाइमिंग का तो देखो, दो टाइमिंग है ना। दूसरा वाला टाइमिंग कब बैठता है आपके? नाइट में 2:30। नाइट में 2:30? नाइस यार। चलो मैं एक बार बात करती हूँ, वैसे इस बार टीम मीटिंग में मैं यही पॉइंट रखने वाली हूँ, मैंने ये सोच लिया था। और मैम एक्चुअली दूसरा जो मंडे का जो वीडियो होता है ना वो अपलोड हो जाता है ऑन टाइम। हाँ बट हाँ, जैसे ही मैं मतलब आफ्टर 12 और 14 आवर्स में देखना चाहता हूँ ना, तो वो ओपन ही नहीं होता। देखो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। हम्म। अभी जैसे कितना यहाँ पर इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग अभी 9 o'clock होंगे, मतलब 9 o'clock क्लास खत्म होती है। यस। ऑफिस आवर्स जो होते हैं वो होते हैं 10 to 6। अब हम ओके। तो बंधुआ मजदूर हैं, समझ लो आप। यस यस। नो नो, व्हाट इज बंधुआ मजदूर? ओके यस आई नो। हाँ, तो मतलब वी वर्क ऑन द, मतलब जो भी हमारा बैच होता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 7 to 9 सबसे बेस्ट आवर होता है फॉर द कॉर्पोरेट। मोस्टली जो वर्किंग लोग होते हैं वही बैच ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए। हम्म। तो अभी 9 o'clock बैच खत्म होगा, लेकिन टीम कब आएगी? 10 o'clock वापस आएगी। हम्म। 10 बट o'clock मैम वापस आएगी ऑफिस में। तो जब 10 o'clock आएगी तो 11 o'clock या 12 o'clock तक वो वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि दैट वुड बी क्लास खत्म होने के अप्रोक्सीमेटली 13 आवर्स बाद, बिकॉज उससे पहले तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए वो मे मैम भी एक्चुअली आपको वो सही टाइम दिखता बोला। होगा। वो मैम एक्चुअली आपने सही बोला अभी था। आपके वहां कितना टाइम हो रहा है? अभी 11 o'clock मॉर्निंग में। 11 o'clock मॉर्निंग ना, तो हम्म। आपको आपको इवनिंग में होगा। बट आप, मैं डेफिनेटली इसका सोल्यूशन निकालने का ट्राई करूंगी।
मैम मैं आपको एक बार है ना, मैंने ज्योति मैम से 2-3 बार इसके रिगार्डिंग बोला, बट एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं मिलता मेरे को, और उसके रिगार्डिंग मेरा ट्यूसडे भी मिस हो जाता है। फिर मैं आपको एक बार शो करना चाहता हूँ स्क्रीन पे, ये प्रॉब्लम्स आती है। कैन आई? ओके, यस श्योर, यस नंदा, एक सेकेंड। यस मैम मैं ये कहना चाह रही थी, वो जो मॉर्निंग 5:30 वो इश्यू मेरे को भी आ रहा है, क्योंकि मैं कनाडा में हूँ, और आई थिंक विजय लक्ष्मी को भी आ रहा है। तो आप उसको थोड़ा सा एटलीस्ट 1 घंटा डिले करा सकते हैं, 6:30 कर बिल्कुल सकते बिल्कुल, हैं। जैसा मैंने बोला इस टीम मीटिंग में मैं यही पॉइंट रखने वाली हूँ। एंड कि जो डेमोज हैं वो मतलब जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिले कर दें, ठीक है, आई टॉक अबाउट इट। या फिर ये नहीं तो अपन सैटरडे संडे कर सकते हैं फिर। तो मैं एक बार बात करूंगी, या फिर उसी अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा सा वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को करना पड़ेगा, राइट? या एटलीस्ट वंस अ वीक ऐसे टाइम पे रखें या जब हम श्योर 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 इंटरनेशनल श्योर, स्टूडेंट यूज कर सकें बिल्कुल उसको। बिल्कुल बिल्कुल। हमने मैम मैंने एक भी डाउट क्लास ज्वाइन नहीं किया आज आई तक। अंडरस्टैंड यार, कोई नहीं, मैं इस बार टीम मीटिंग में वही पॉइंट रखने वाली हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम जी, प्लीज से दिस। यस। देखिए जैसे अपलोड वीडियो हो जाता है, बट अगर मैं देखने जाऊँ ना तो ये ओपन ही नहीं होता। जैसे ये देखिए, ये कौन सी डेट का है? ये तो आई थिंक 28 का था। ओके, नहीं नहीं, हाँ। ये कितना इशू आता है, मतलब एज एन जैसे आज की वीडियो होगी तो वो देखो मैं बताती हूँ क्या होता है कि वीडियो अपलोड हो जाता है डेटाबेस में, बट जो हमारी टीम है वो फिर 11 o'clock आके मॉर्निंग में वो फिर उसको अपलोड करती है, आपके लिए अवेलेबल करवाती है। अगर उसके बाद भी ये इशू होता है, मतलब दैट इज अभी क्लास खत्म होने के 12 आवर्स बाद आप इसको चेक करते हो और फिर भी इशू होता है, देन इट इज द प्रॉब्लम। यस मैम, वो बाद में उसके बाद का इशू है। अच्छा, अगर उसके मैं बाद का ही है। तो देखिए, ये यार मैं मेरा एक बार देख लेती हूँ, आप एक काम करो कि ये जो वीडियो आपने रिकॉर्ड करी है ना, ये एक बार किसी भी काउंसलिंग मेंबर को भेज दो। ज्योति मैम को ऑलरेडी मैंने भेजा उनको हुआ है। ठीक है, मैं उन्होंने उनसे प्लीज अभी बात चेक कर किया। लेती हूँ। यस प्लीज मैम। ठीक है, ओके। ओके। मैम ज्योति मैम शायद बहुत ज्यादा बिजी है, हमारे मैसेजेस का जवाब ही 3 दिन बाद आता है, तो आप मैं देखो। दिलवाती हूँ, अभी जल्दी दिलवाती हूँ। अभी एक्चुअली क्या थोड़ा सा शी वॉज नॉट वेल, तो इस अकॉर्डिंग मतलब अभी थोड़ा सा वो ऑक्यूपाइड थी, बट मैं डेफिनेटली मैं किसी और को भी देती हूँ बैच ना, देयर इज आल्सो ठीक वन है मैम, पर्सन थैंक आल्सो, यू। थैंक यू उनको सो मैं मच। देती हूँ, ठीक है। ओके गाइस, देन आई विल सी यू टुमारो, बाय एवरीवन।